तो दोस्तों एक और योग है जिसको कि बड़ा कॉमन योग है। हालांकि बहुत सारी कुंडलियों में आपको ये मिल जाएगा, जिसको बुध आदित्य योग, जो कि सूर्य और बुध के कंजंक्शन से बनता है। लेकिन इसमें ठीक। कुछ टेक्निकलिटीज हैं, वो आप समझ लो। है बड़ा इंपॉर्टेंट योग। इसको निपुण योग भी बोलते हैं, ओके। है ना। ठीक है सर। तो इसका दूसरा नाम है निपुण योग। हिंदी में इसको निपुण, है ना, निपुण योग भी बोलते हैं। और शास्त्रों में से बुध आदित्य, यानी बुध प्लस आदित्य, सूर्य को आदित्य बोला गया है ना, इन दोनों के कंजंक्शन से, युति से ये योग बनता है। तो कैसे कैसे बनता है, क्या क्राइटेरिया और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, क्या डिसक्वालिटीज हैं, वो आप एक बार इसको समझ लो। बहुत कॉमन है ये, बहुत सारी कुंडलियों में, मोर देन 60% कुंडलियों में आपको ये मिल जाएगा, है ना। जी। अब जैसे इसमें सन को यदि हम देखें तो सन जो है, डेफिनेटली ये सारी ऊर्जा का स्रोत है। हाँ जी। सृष्टि में सारे प्लैनेट, सारे जितने भी तत्व हैं, सब इसी सूर्य से ही ऊर्जा लेते हैं, है ना। प्लैनेट्स भी इसी से ऊर्जा लेते हैं। और पृथ्वी पर अगर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ सन, सूर्य की ऊर्जा से ही हम लोग, सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे, है ना, इसकी ऊर्जा के बिना अगर सूर्य ना होता तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, संभव ही नहीं थी, है ना। तो सबसे जी। बड़ा सोर्स जो है ऊर्जा का है, सहन शक्ति भी सूर्य दिखाता है ना। बॉडी के हम्म। अंदर शक्ति जो होती है, मंगल तो एग्रेशन का कारक है, लेकिन जो पावर है, पावर का मतलब हर तरीके की पावर, बॉडी की पावर या आपके राज सम्मान, सोसाइटी में पावर, हर तरीके की पावर को सूर्य दर्शाता है। पहचान भी यही दिखाता है, सोने का एक कारक है, सरकारी नौकरी, और बॉडी के अंदर जो भी साहस, जो एनकरेजमेंट होता है ना, उसका हम्म। ये मुख्यतः यही स्रोत है। हम्म। और बुध किस चीज का स्रोत है, बुध बहन। सबसे पहले इसको अगर रिलेशन में देखा जाए तो बहन को, परंतु वास्तविकता में ये वाणी का स्रोत है। हमारी भाषा कैसी होगी, हम कैसा मीठा बोलेंगे, ये हम सब पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, बुद्धि का प्रतीक है ये। जातक की बुद्धि कितनी कुशाग्र होगी, कितना शार्प माइंड होगा, ये बुद्ध से पता लगता हम्म। है ना। एजुकेशन भी हमें बुद्ध दिखाता है। जुपिटर क्या दिखाता है, हमारा ज्ञान दिखाता है। हम्म। लेकिन हमारी एजुकेशन का कारक, प्राइमरी एजुकेशन जो कारक है, सिग्निफिकेटर है एजुकेशन का, एजुकेशन कोई भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, या कॉलेज हो, तो जितनी भी एजुकेशन है उसका स्रोत हमारा क्या होता है, बुद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसी हमारी बुद्धि का विकास होगा, जैसी हमारी बुद्धि होगी, बुद्ध जैसा होगा कुंडली के अंदर, वैसे ही हमारी एजुकेशन का स्तर होगा, है ना। और जैसा हमारा बृहस्पति होगा कुंडली के अंदर, वैसा हमारा ज्ञान। ज्ञान बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर इसको हम इलेबोरेट करने पे आएंगे तो इसके मीनिंग जो है अथा, यानी कि अनलिमिटेड मीनिंग है इसके ज्ञान के, है हम्म। ना। तो अभी हम सूर्य को और बुध के कंजंक्शन को समझते हैं। तो जैसे हमने देखा कि सूर्य ऊर्जा है, बुध और बुध जो है बुद्धि है, तो इसका मतलब यदि इनका कंजंक्शन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर बुद्धि के ऊपर, बुद्धि के साथ जब ऊर्जा का, बुद्धि जमा ऊर्जा, तो क्या चीज होगा, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र मतलब हाईली कैलकुलेटिव, बहुत तेज दिमाग, ये कह सकते हैं हम, तेज दिमाग। हम्म। अगर शुद्ध आज की भाषा में कहें तो व्यक्ति कितना तेज दिमाग होगा, वो हम इन दोनों के कंजंक्शन से, रिलेशनशिप से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बुध के ऊपर जिस ग्रह का ज्यादा प्रभाव होगा, बुध बच्चा प्लेनेट है, आपको पता है, हमने पीछे भी पढ़ा है। जिसके एसोसिएशन में रहेगा वैसा ही ये बिहेव करता है, उसका ही रंग उसके ऊपर आ जाता है ना। राहु के साथ होगा तो राहु का प्रभाव आ जाएगा, शनि के साथ होगा तो सुस्त, मंदबुद्धि हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा थोड़ा,
मंदबुद्धि तो नहीं हम्म, कहूंगा, उसके और कारण होते हैं, है ना। परंतु थोड़ा सुस्त हो जाएगा, क्योंकि स्लो प्लैनेट के साथ है तो स्लो हो गया, फास्ट मूविंग के साथ है तो फास्ट हो गया, है ना। हम्म, हम्म, चंद्रमा के साथ होगा तो चंचलता आ जाएगी इसमें, बुद्धि में, है ना, चंचल हम्म, बुद्धि होगा। परंतु यहाँ पे सूर्य के साथ यदि जब ये होता है, सूर्य तेज का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है, अबंडेंस एनर्जी है, द सोल कारका ऑफ एनर्जी, जो ब्रह्मांड में जो एनर्जी सबको देता है ना। तो हम्म, जब बुद्धि के ऊपर एनर्जी का प्रभाव आएगा, तो ऐसे जातक की बुद्धि जो होती है वो बहुत तेज, बहुत एक्टिव, हाईली, जिसको बोलते हैं ना शार्प माइंडेड, हाईली हम्म, कैलकुलेटिव, है ना। वो कितना हम्म, कैलकुलेटिव होगा, कैसे होगा, उसको समझते हैं। हम्म, तो सूर्य से अहंकार भी आता है, स्वाभिमान भी आता है, सम्मान की रक्षा भी यही करना सिखाता है। और बुध हमें इन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान और चेतना प्रदान करता है। यानी कि यदि इन दोनों का जब भी कंजंक्शन होगा, तो ऐसे जातक समाज में अपनी बुद्धि के दम पर अपना सम्मान, आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अपने सब स्वाभिमान को प्राप्त करते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं अपने बुद्धि बल के ऊपर, है ना। हम्म, आपने देखा होगा कई ऐसे, देखो बुद्धि जिसकी, जिसका दिमाग तेज है ना, वो तो फिर उसका इस्तेमाल करके सारी चीजें प्राप्त कर ही लेगा ना। जी, वो चीज अलग है कि भाग्य में कितना है, क्या है ना, वो चीजें सेकेंडरी हैं। अब इसकी पहली कंडीशन ये है कि ये जो बुध आदित्य योग है, ये सूर्य और बुध का कंजंक्शन एक भाव में होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है इसकी, इनकी युति एक ही हाउस में होनी चाहिए, तब ये योग बनता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य यहाँ पे एज पे बैठा है ना, यहाँ सन बैठा है एक भाव में, और बुध हम्म, यहाँ बैठा है, हम्म, तब ये योग नहीं माना जाएगा, है ना। तो उसके हम्म, लिए क्या है, चाहे सूर्य और बुध बेशक एक दूसरे से, है ना, चाहे हाउस के कॉर्नर में बैठे हो, एंड में बैठे हो, स्टार्टिंग में बैठे हो, या मिड में बैठे हो, कहीं बैठे हो, लेकिन एक हाउस में इनकी युति होनी चाहिए, पहली मोस्टली कंडीशन। कंजक्ट, हाँ कंजक्ट ही होते हैं मोस्टली। मोस्टली आपने देखा होगा 60 to 70% कुंडलियों में ये कंजंक्ट ही होते हैं एक हाउस में, 70% हम्म, कुंडलियों में आपको ये मिल जाएंगे। उसका हम्म, कारण क्या है, वो भी आगे आगे हम समझते हैं क्यों ये कंजंक्ट होते हैं, है ना। हम्म, दूसरी कंडीशन ये आती है कि उनमें से यदि एक भी अपनी नीच राशि में है, डेबली स्टेट हम्म, में है ना, हम्म, और शास्त्रों में लिखा है या अशुभ स्थान में है, हम्म, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है अशुभ स्थानों को लेके। नीच राशि तो समझ में आ गई कि दोनों, अगर दोनों में से कोई भी अपनी नीच राशि में है, सूर्य की हम्म, नीच राशि है तुला, है ना, हम्म, और इसकी हम्म, नीच राशि है मीन, है ना। तो हम्म, या तो हम्म, तुला में ये कंजंक्शन बन रहा हो और मीन में बन रहा हो, तब इसकी जो हम्म, इंटेंसिटी है या शुभता है वो कम हो जाती है। पहला पॉइंट ये है एज पर जी, शास्त्र, है ना, शास्त्रों के हिसाब से। परंतु ये जो अशुभ स्थान वाला जो पॉइंट है ना, ये इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अशुभ स्थान तो तीन ही बोले गए हैं, 6, 8, 12। हम्म, अगर 6, 8 और 12 में ये युति बनती है, फिर तो है ये, तो भी इसके ऊपर क्या है, इसकी जो शुभता है या इसकी जो फलित होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है, जो मैंने अपने जीवन काल में एक्सपीरियंस से सीखा है, या शास्त्रों में और ज्यादा इसको अध्ययन किया है, उससे ये पता लगा कि यदि ये युति अशुभ भावों में, त्रिक भावों में भी बन रही है, तो उस हाउस के प्रति उस जातक को एक विशेष तरह का डोमेन प्राप्त हो जाता है। हम्म, यानी सिक्स हाउस में बन रहा है तो वो सिक्स हाउस के ट्रेड्स के लिए वंडरफुल है, अगर उसको जातक अपने जीवन काल में सिक्स हाउस के ट्रेड्स को यूज कर रहा है, या उसके उससे जुड़े हुए प्रोफेशंस में है, हम्म, या उस स्तर में उस लेवल के लिए वो ठीक है। जैसे छठा भाव किसका है, रोगों का है, दो ग्रीन शत्रु। ऋण का है, शत्रु का है, मोटा मोटा, है ना। हम्म, तो वैसे रोगों से लड़ने के लिए, है ना, कर्जे वर्जे से और शत्रुओं से लड़ने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए ना, तेज बुद्धि बुद्धि। चाहिए, तेज दिमाग चाहिए। हम्म, तो यदि छठे भाव में ये बन रहा है, तो इन तीनों चीजों के लिए तो बढ़िया हो गया ना ये,
ऐसा जातक अपनी बुद्धि के दम पे इन चीजों से लड़ सकता है? हाँ, बट वो राशि में होना चाहिए अपनी, एग्जॉल्टेड या डबली में। वो तो डबली में नहीं कंडीशन, होना चाहिए। अरे वो तो होगी ना बात। अच्छा, मान वो लो कि रहेगी। वो तो बात हो गई कि मान लो छठे में बन रहा है, सूर्य हम्म। प्लस मरकरी यहां बन गया। हम्म। अब शास्त्र कहते हैं अशुभ स्थान में है तो इसका प्रभाव नहीं हो सकता। हम्म। प्रभाव क्यों नहीं हो सकता? हम्म। अगर ये त्रिक भाव में बन रहा है तो क्या उन भावों के जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उनसे जूझने के लिए क्या बुद्धि की आवश्यकता नहीं है? क्या हम्म। अष्टम भाव में अगर बन रहा है तो क्या अष्टम भाव की चीजों को अगर जातक उसके व्यवसाय में लगा हुआ है, मान लो वो सर्जन है हम्म। या इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस का काम कर रहा है, रिसर्च वर्क में है, तो क्या रिसर्च वर्क में कुछ आग बुद्धि नहीं चाहिए? शार्प माइंड मेंटेलिटी नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो बेसिकली तेग भाव में अगर हो और उसके ट्रेड्स वो यूज कर रहा हो तो फिर एग्जैक्टली तो अच्छा है। एग्जैक्टली मेरा कहने का अर्थ यही है कि यदि वो 6 8 12 12 में है तो क्या हम्म। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं, हम्म। है ना, या जो हम्म। फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हम्म। इस तरीके के जो 12वें हाउस को यूज प्रोमिनेंटली यूज कर रहे हैं, मान लो विदेश में है, तो क्या हम्म। उनको विदेश में दिमाग नहीं चाहिए? अगर हम्म। वो उस हाउस के ट्रेड्स को यूज कर रहा है जातक, तो उसके लिए वो एक राजयोग के बराबर काम करेगी ये युति त्रिक भावों में। तो यहाँ पर जी। थोड़ा सा मेरा जो मत है ना, शास्त्रों से थोड़ा सा विभिन्न है ना। इन्होंने शास्त्र में तो कहा है कि अशुभ स्थान में है तो प्रभाव नहीं हो सकता, पर मैं हम्म। कहता हूं कि वो अगर अशुभ भावों में है भी, और जातक यदि उस कंडीशन ये है कि जातक उस हाउस के ट्रेड्स को यूज कर रहा हो, उस हाउस के ट्रेड से जुड़ा हो, प्रोफेशन से जुड़ा हो, तो वो उसके लिए एक वरदान है ना। हम्म। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है इसमें, नीच राशि वाला है ना, और त्रिक हम्म। भाव वाला। और तीसरा कंडीशन ये है इसमें, कंडीशन क्या है, ये एक टेक्निकलिटी है। इस योग के फलित होने की या बनने की सबसे बड़ी जो डिग्री है, डिग्री के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इन दोनों के डिग्री के अंदर, है ना, मिनिमम जो है 3 डिग्री, 3 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए इन दोनों का जो आपसी डिफरेंस है। हम्म। 12 डिग्री पे तो, सूर्य के 12 डिग्री में तो जो प्लेनेट आता है वो अस्त हो जाता हम्म। है ना। और 12 से लेके 14 डिग्री तक इससे ज्यादा डिफरेंस दोनों का एक राशि में नहीं होना चाहिए। हम्म। जैसे मान लो किसी का सूर्य यहाँ बैठा है 14 डिग्री पे, है ना, हम्म। तो मरकरी, सूर्य यहाँ बैठा मान लो 14 डिग्री पे, है ना, तो मरकरी कहाँ हो? 28 डिग्री जैसे के कि बाहर नहीं होना चाहिए। यहां से मरकरी जो है 28 से आगे नहीं होना चाहिए, और पीछे मरकरी 0 डिग्री पे भी होगा, है ना, हम्म। तो भी ये बुध आदित्य योग बना देगा। आगे पीछे की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ जी। भाई कंजंक्शन तो क्या है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। हाँ जी। सूर्य आगे हो या मरकरी आगे हो, कंजंक्शन तो हम्म। कंजंक्शन है, बन जाएगा। तो प्रिसाइजली 14 डिग्री मान के चले। प्रिसाइजली 3 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री से कम जो भी प्लेनेट आता है, शास्त्रों में बोला गया है कि सूर्य के 3 डिग्री से जो के क्लोज जो प्लेनेट होते हैं वो क्या होते हैं, डीप कंबस्ट हो जाते हैं। हम्म। क्या होते हैं? डीप कमर्स। डीप कंबस्ट हो जाते हैं। ये वैसा ही है कि जैसे किसी व्यक्ति को तंदूर के पास खड़ा कर दो सर्दियों में या किसी भी हम्म। मौसम में, है ना, एक निश्चित दूरी पे तो वो उसके ताप को झेल लेगा। हम्म। झेल लेगा नहीं झेल लेगा? जेल लगा। और बिल्कुल उसका मुंह पकड़ के भट्टी के अंदर डाल दोगे तो क्या झेल पाएगा वो? हम्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सूर्य जो है भट्टी है, और इसके 3 डिग्री क्लोज पे जो भी आएगा वो जल के भुन जाएगा, है ना, बैंगन की हम्म। तरफ भुन जाएगा वो, कोई भी प्लेनेट हो। हम्म। भुन जाएगा मतलब क्या होगा, भरता बन जाएगा उसका, यानी कि उसका अपना जो तत्व होगा, जो अपनी प्रभावहीन क्वालिटीज, हो जाएगा। गुण क्वालिटीज होंगी, गुण स्वभाव होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। हम्म। बैंगन को भूनते हैं तो कितना स्वाद आता है, आता नहीं आता? अगर वो जल जाए तो स्वाद आएगा? हम्म। हम्म। नहीं आएगा ना, कसैलापन आएगा, बदबू आएगी। और उसका अपना जो तत्व होंगे, जो ओरिजिनल तत्व होंगे उसके अंदर, वो सारे जल जाएंगे, है ना, हम्म। प्रोटीन विटामिन ये वो।
तो ऐसे ही सूर्य के 3 डिग्री के अंदर अंदर जो भी प्लेनेट आएगा, उसके जो भी गुण स्वभाव हैं, जो उसके तत्व हैं, वो निस्तेज हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं। उनका प्रभाव फिर जातक को नहीं मिल पाता। जी। मान लो सूर्य और शुक्र आपस में बैठे हैं, 0 से लेके 5 डिग्री भी कहता हूं मैं, 5 डिग्री में बैठे हैं। 1,000 कुंडलियां देख लेना, ऐसा जातक नपुंसक कभी ना कभी जीवन हम्म। में नपुंसकता का शिकार जरूर होता है। हम्म। वो किस स्टेज में होगा जाके, जीवन के किस स्टेज में होगा, ये एनालिसिस का विषय है, एक्सपर्टीज का विषय है। लेकिन मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, जिनको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, मेल्स को, स्पेशली मेल्स की बात कर रहा हूं मैं, शुक्र सेक्स का कारक तो है ना। सूर्य की महादशा चलेगी उसमें? वो सब चीजें हम बाद में बात करेंगे, मैरिज और रिलेशनशिप और सेक्स में बात करेंगे, है ना, डिटेल में हम्म। बात करेंगे उसमें। परंतु मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं, जिनके भी समस्या जीवन में आती है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ हम्म। रही है, तो पहली नजर में मेल के चार्ट में देखता हूँ कि सूर्य और शुक्र की स्थिति क्या है। हम्म। अगर शुक्र सिंह राशि में भी हो, लियो, हम्म। तो भी प्रभाव आता है। ये ओ- मुख्यतः आपको शादी में प्रॉब्लम की जड़ पकड़ पता लग जाती है कि यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम से शादी खराब हो रही है। कोई नहीं बताता आपको आके कि जी मेरे मैं अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए वो मेरे से परेशान रहती है। लेकिन आप हम्म। में अगर दिमाग है ना, आप ज्ञानी हो, आप उसकी रूट कॉज को पकड़ना जानते हो, तो यहाँ से आप पकड़ लोगे उसकी प्रॉब्लम को, तो उससे जुड़ा हुआ आप उसको उपाय करा दोगे, बिना उसको ये बताए कि भैया तू इम्पोर्टेंट है ना, बिना उसकी बेइज्जती हम्म। किए उसको उपाय हम्म। दे दोगे। सिंपली बात है, वो उपाय काम कर जाएगा, करने वाला होगा तो हम्म। काम कर जाएगा, है ना, वो आपके गुण गाएगा। हम्म। तो ऐसे ही बात हो रही थी कि सूर्य के नजदीक जो भी प्लेनेट आएगा, उसके जो ओरिजिनल कारक तत्व हैं, जो नैसर्गिक कारक तत्व होते हैं, उसका जो नैसर्गिक गुण स्वभाव है, वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, खत्म, डेड हो जाते हैं। तो इसलिए मरकरी भी, मरकरी के ऊपर भी ये कंडीशन लागू होती है। मरकरी 3 डिग्री, मरकरी के लिए ये 3 डिग्री रखा गया है, वैसे जनरली 5 डिग्री होता है डीप कंबशन। हम्म। लेकिन हम्म। मरकरी के 3 डिग्री के अंदर नहीं आना चाहिए। सूर्य का और मरकरी का जो डिग्री डिफरेंस है, वो 3 से कम नहीं होना चाहिए, और 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ कंडीशन क्या होगी कि जिनकी भी कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में मरकरी कंबस्ट होगा, तब ये निपुण योग बनेगा। बट हम्म। अंडरस्टूड है। जी। और अगर रेयर केस में कंबस्ट नहीं है, तो फिर आप देख लोगे यार 12 डिग्री पे कंबस्ट होता है, सॉफ्टवेयर में 12 डिग्री सेट है, हर सॉफ्टवेयर में 12 डिग्री पे सेट होता है बाय डिफॉल्ट। हम्म। सूर्य से बाय डिफॉल्ट 12 डिग्री पे सारे प्लेनेट अस्त हो जाते हैं, है ना। हम्म। हम्म। आप मैनुअली देख सकते हो क्या, क्या बुध का और सूर्य का डिग्री डिफरेंस 14 डिग्री है, इससे ज्यादा तो नहीं है, और एक हम्म। भाव में हम्म। है ना। तब ये आदित्य योग, बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन उस कुंडली में आपको दिखाई देगा। ठीक है। हम्म। अब इसके प्रभाव क्या क्या है। प्रभाव हमने देख लिया कि ऐसा जातक जो होता है, शार्प माइंडेड होता है ना, अपनी बुद्धि के दम पे क्या करता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, हाईली कैलकुलेटिव, है ना, क्विक डिसीजन हम्म। लेने वाला, मतलब तेज बुद्धि होता है यार, मंद बुद्धि नहीं होता, सीधी सी बात है। और जी। बुद्धि का ही खेल है। कलयुग में तो बुद्धि चाहिए, बहुत जरूरी है कि नहीं। बिल्कुल। हर जगह चाहिए। पढ़ाई है तो वहां बिल्कुल। बुद्धि चाहिए, नेक टू नेक आजकल कंपटीशन है बच्चों का, है ना। 94-95% को समझते नहीं है, 98-99% पे टक्कर चलती है आजकल बच्चों की। स्कूल से शुरू हो जाता है कंपटीशन, हाईली जी। कंपिटेटिव एनवायरनमेंट है। जॉब लेनी हो, जॉब में भी कंपटीशन चल रहा है ना। आप, बच्चा जब पढ़ के बाहर निकलता है, जॉब के लिए जाता है, तो वहां भी आप देखो, जॉब होती है लिमिटेड, और उसके लिए एप्लीकेंट होते हैं मल्टीपल, है ना। हमारे तो टाइम में तो 60% आगे बल्ले बल्ले हो गई। अब तो हाँ, 99 हमारा में भी फाइट चलती है। 99 में फाइट चलती है नेक टू नेक। तो ये किसका हम्म। खेल है, ये सारा दिमाग का खेल है।
और जिनका दिमाग तेज होता है बच्चों का, दशाएं वशाएं भी अच्छी होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, वो निकल जाते हैं आगे, बड़ी अच्छी अच्छी हम्म, जगह, आईएएस वगैरह इधर उधर है ना, हर कंपटीशन में हम्म, वो निकल जाते हैं। किस दम पे? हम्म, अपनी बुद्धि के दम पे, है ना। हम्म, चलो, तो हमने ये समझ लिया कि कम से कम 3 डिग्री और मैक्सिमम 14 डिग्री से आगे नहीं होना चाहिए। आगे या पीछे मतलब भाई यहाँ आगे हो या इधर हम्म, पीछे हो, है ना, हम्म, तो साथ साथ होने चाहिए। चलो, हम्म, अब थोड़ी सी टेक्निकलिटी और समझ लेते हैं इसमें, जो किसी शास्त्र में नहीं नहीं है, दी हुई है, लेकिन पीछे शायद मैंने आपसे डिस्कस भी की थी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है हम्म, प्रैक्टिकल लाइफ में। एक सोच है जो मतलब तजुर्बे से कह लो जिसको, है ना। हम्म, देखो, सूर्य और मरकरी का जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो हम्म, 28 डिग्री है। 28 डिग्री से आगे मरकरी नहीं जाता। ओके, जो जो इसका सूर्य का और इसका जो मरकरी का ऑर्बिट है, जिस पे ये हम्म, चक्कर लगाता है सूर्य के आसपास 28 डिग्री है चारों ओर, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28 डिग्री, और ऐसे वीनस जो है 47 डिग्री से बाहर नहीं जाता। यानी यहां से लेके और जो एक पॉइंट से लेके और दूसरे जो इसका ऑर्बिट है वीनस का, इसका जो डिग्री डिफरेंस है वो 47 डिग्री होता है, 48 भी नहीं होता, मैक्सिमम 47 डिग्री है ना। तो ऐसे ही हम्म, मरकरी का जो ऑर्बिट है वो कितना है, 28 डिग्री, सन के सेंटर पॉइंट से लेके 28 डिग्री से बाहर नहीं जाता कभी भी। हम्म, ठीक है। ठीक। अब यहाँ एक सिनेरियो पकड़ते हैं, ये मरकरी है, मान लो ये अर्थ है, ये मरकरी है ना। ये M1 हो गया, मरकरी 1, मरकरी 2, मरकरी 3 एंड मरकरी 4। चार कंडीशंस को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है। ठीक। यहाँ पे M2 जो है, अब ये जो राशि है, ये जो आप राशि देख रहे हो ये वाली, ये मान लो एरीज है। हम्म, ये एरीज साइन में कंजंक्शन हो रहा है किसका? सूर्य इसका, मरकरी। सूर्य का और मरकरी का कंजंक्शन हो रहा है किसमें? एरीज साइन में, है ना। हम्म, तो फर्स्ट पोजीशन में, एक सिनेरियो में, एक कंडीशन में M2 प्लस सन, हम्म, इसमें एरीज में कितना है? मान लो ये 5 डिग्री हम्म, है ना। ये आपस में इनका जो डिग्री डिफरेंस है 5 डिग्री मान लेते हैं हम इसको। हम्म, दूसरी कंडीशन में मरकरी M4 को और सूर्य को यदि हम देखें, तो ये भी एरीज में ही 5 डिग्री पे दोनों कंजंक्ट हम्म, है कि नहीं है? हम्म, भाई यहाँ पे यदि 5 डिग्री में है ये, यहाँ मरकरी यदि 5 डिग्री है, तो यहाँ भी तो मरकरी 5 डिग्री में ही है ना। चाहे मरकरी सूर्य के इधर हो, क्या उधर हो। इनर सर्कल में हो, या अवे फ्रॉम सूर्य आउटर सर्कल में हो, है ना। हम्म, यानी कि पृथ्वी के और सूर्य के बीच में मरकरी आ जाए उतने डिग्री पे, तो भी 5 डिग्री कहलाएगा वो। और सूर्य से और पृथ्वी से अवे हो, हम्म, यानी कि बीच में सूर्य है और यहाँ पर मरकरी है ना। हम्म, इन मरकरी और अर्थ के बीच में सूर्य आ गया। हम्म, तो पहली कंडीशन में क्या है? अर्थ, मरकरी, सन। सन। दूसरी कंडीशन में क्या है? अर्थ, अर्थ सन मरकरी। सन एंड मरकरी। हम्म, लेकिन डिग्री दोनों की बराबर है, राशि दोनों की बराबर है, एक ही राशि में 5 डिग्री पे है। ये भी 5 डिग्री पे बैठा है, ये भी 5 डिग्री पे बैठा है, एग्जैक्टली सेम लॉन्जिट्यूड में है ना। हम्म, हम्म, अब बताओ यहाँ पे, दोनों स्टेज में मरकरी अस्त है, मरकरी इज कंबस्ट, हम्म, है कि नहीं है? है। अब क्या फर्क है दोनों में? ये किसी किसी किताब में आपको नहीं पढ़ाएगा कोई, ना कोई टीचर पढ़ाएगा, ना किसी किताब में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेजेस में भाई साहब, आप ना दिमाग के घोड़े दौड़ाते रह जाओगे कि किसी चार्ट में तो आपको मरकरी के अच्छे प्रभाव, कुशाग्र बुद्धि वाला जातक दिखाई दे रहा होगा। कौन से केस में?
केस नंबर 1 में यहाँ पे तो ये बुध आदित्य योग का, बुध आदित्य योग का पूरा पूरा फल आपको दिखाई देगा इस चार्ट में। परंतु इस चार्ट में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। उल्टा आपको ऐसे जातक की बुद्धि के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की एफ्लिक्शन दिखाई देगा। यानी उसके अंदर आपको उसकी शार्प मेंटेलिटी का प्रभाव नहीं दिखेगा। ये नेटिव एक है, ये नेटिव दो है। यहाँ पे एक नेटिव जो है ना, नेटिव नंबर 1 है, ये तो मिलेगा आपको शार्प मेंटेलिटी वाला, बड़ा तेज दिमाग मिलेगा, ये हाईली कैलकुलेटिव, पढ़ाई में भी तेज होगा, हर एक चीज में तेज होगा, एक नंबर। और 2 नंबर जो होगा ये डल बुद्धि होगा, डल मेंटेलिटी। हम्म, ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, किसी शास्त्र में नहीं है ये। क्यों होगा? अब इसका लॉजिक मैंने जब सोचा ना, जब मैंने कुंडलियों में ये चीजें महसूस की, देखी, और जब वेरिएशन मिला मुझे, तो फर्दर मुझे ये सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसा क्यों है। नंबर ऑफ केसेस जब स्टडी करने के बाद और बहुत ज्यादा चिंतन करने के बाद ये समझ में आया कि जब मरकरी जो है सूर्य और अर्थ के बीच में है, ऑल्दो ये कंबस्ट है, लेकिन क्या है, ये अपनी रश्मियां यानी कि अपना जो प्रभाव है, जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो अर्थ के ऊपर आ रही हैं, नेटिव के ऊपर आ रही हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है बीच में, सूर्य पीछे हम्म, बैठा है। परंतु यहां से क्या हो गया, यहां से जो इसने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी यहाँ पे, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही है, उस जातक तक नहीं पहुंच रही, यानी बुध का प्रभाव यहाँ पे नेटिव के ऊपर 0 है। इस केस हम्म, में 100% इसका प्रभाव आ रहा है नेटिव के ऊपर, 100%। परंतु इस केस में 0% आ रहा है प्रभाव। नेटिव तो यहां बैठा है ना, बीच में सूर्य आ गया, सूर्य ने बीच में क्या किया, ऑब्स्टेकल कर दिया, उसकी किरणों हम्म, को क्या किया, हम्म। निस्तेज कर दिया, प्रभावहीन कर दिया। इसका मतलब अगर सूर्य मतलब बुध सूर्य से आगे है तो इंटेलिजेंट, अगर पीछे है तो। एग्जैक्टली exactly। अगर बुध पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, तब तो नेटिव के ऊपर उसका भरपूर प्रभाव होगा और उसकी शार्प बुद्धि होएगी, बुध आदित्य योग का भरपूर वहां पे आपको वो दिखाई देगा प्रभाव उस नेटिव के ऊपर। लेकिन सेम कुंडली में सेम डिग्री पे जब कंजंक्शन आपको दिखाई देगा, और वहां पर आपको बुध जो है अवे फ्रॉम सन दिखेगा, सन से पीछे दिखाई देगा, इस कंडीशन पे राशि भी वही है, डिग्री भी वही है, परंतु क्या है, पोजीशन बदल गई उनकी। इस पोजीशन के बदलने में कितना ड्रास्टिक जो चेंज आ गया। ऐसे जातक जो हो गए ना, जो 2 नंबर वाला जातक है, 2 नंबर वाली जो स्टेज होगी, जहां पे सूर्य के पीछे, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ना होके पीछे, यहां से लेके यहां तक जो सन होगा, स्पेशली जब सूर्य की उसमें आ जाएगा, ये किसमें, सूर्य की कंबशन स्टेज में आ जाएगा। तो हम्म, यहां से लेके यहां तक मरकरी जब होगा, तो उसका प्रभाव जातक के ऊपर ना के बराबर होगा। जातक की बुद्धि के ऊपर कोई ना कोई एफ्लिक्शन आपको दिखाई देगा ही देगा, है ना। हाँ, अगर सूर्य मतलब मरकरी सूर्य होगा तो अच्छा है, सूर्य मरकरी होगा तो बुद्धि अब खत्म। आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? हजार चार्ट देख लो, मुझे ये बता दो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध है या अवय है, कैसे पता लगाओगे? डिग्री। डिग्री सेम है, नहीं, सूर्य और बुध की डिग्री में फर्क सूर्य होगा। बुद्धि की डिग्री सेम है, मैं कह रहा हूं। आप कैसे पता लगाओगे? ये जगजीत सिंह जी की कुंडली ले लेते हैं, आपका तो कंजंक्शन नहीं है ना, कोई ऐसी कुंडली हम्म, लेते हैं जिसमें कंजंक्शन हो। हम्म, अब मान लो ये सूर्य है 26 डिग्री पे, ये बुध है 9 डिग्री पे, है ना, तुला राशि में दोनों कंजंक्ट हैं, ये विशाखा नक्षत्र में है, ये स्वाति नक्षत्र में है। तो अगर और नक्षत्र भी ना माने तो मतलब मरकरी सूर्य के पीछे है। हाँ, मरकरी पीछे है, सूर्य आगे है, 15 डिग्री का गैप है, इसलिए यहाँ पे मरकरी कंबस्ट नहीं है ना, अस्त नहीं हम्म, है। हम्म, अस्त का इसको तगमा नहीं मिला है। परंतु हम्म,
हम्म। अब मुझे ये बताओ, कोई ये बताए कि ये जो स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या तरीका स्टेज फाइंड टू आउट करने का? स्टेज टू है, मरकरी सूर्य के पीछे है। कैसे? हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं ना, ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये रहा, ये रहा मरकरी 9 डिग्री पे, और ये रहा सूर्य 26 डिग्री पे। दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 डिग्री का, है ना। 15 डिग्री का दोनों का डिफरेंस है। अगर इस सिनेरियो को हम ऐसे ग्राफ में बनाए, कहाँ गया, ये ग्राफ अगर बनाए मान लो, है ना, तो ये अर्थ का जो पर्सपेक्टिव है, ये सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला, ये सेंटर पॉइंट होता है अर्थ का। हम्म। ये हमने पीछे समझा था कि हम्म। ये जो पॉइंट है, जीरो पॉइंट है अर्थ का, ये कुंडली में ये वाला पॉइंट होता हम्म। है ना। अब सूर्य यहाँ है, मरकरी यहाँ है, ये तुला राशि है, 7 नंबर थी ना वहां। हम्म। यहाँ हमने लिया था इसको एरीज में, हम इसको तुला में ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में तुला में है, देखो तुला राशि में है ना। हम्म। हम्म। नीच का सूर्य हम्म। है ना। अब मुझे ये बता दो कि क्या ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, क्या मरकरी यहाँ है, या मरकरी सूर्य के पीछे है, या पृथ्वी और मरकरी सूर्य के बीच है? पृथ्वी के पास है मरकरी। 9 डिग्री। क्यों, यहाँ भी तो हो सकता है, आगे भी तो हो सकता है। भाई ये अर्थ है ना, ये सन है, ये तुला राशि है। अब मुझे बताओ मरकरी यहाँ है या मरकरी यहाँ है? मरकरी 9 डिग्री पे है ना। सूर्य 26 डिग्री पे है। तो अब ये 9 डिग्री पे यहाँ बैठा है मरकरी। ये यहाँ भी तो 9 डिग्री पे हो सकता है तुला राशि में, ये तुला राशि है 30 डिग्री की, है ना। यहाँ से शुरू करी तो तुला राशि, यहाँ 9 डिग्री आ गया। हम तो कह रहे हैं जी मरकरी यहाँ बैठा है। यहाँ भी होगा तो भी 9 डिग्री होगा, यहाँ होगा तो भी 9 डिग्री होगा। सूर्य को 26 डिग्री पे कर देते हैं, ये 26 डिग्री यहाँ है, ये रहा सूर्य, ये 26 डिग्री है। ये लो 26 डिग्री में आ गया, ये 9 डिग्री में आ गया। अब बताओ मरकरी यहाँ है या यहाँ है? बताओ, चलो मुझे इसका लॉजिक दे दो एक बार, कोई भी, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं क्लास में, ये समझा दो केवल। इसको समझने मेरे को कई रातें लग गई, कई कई रातें जाग जाग के दिमाग बुद्धि का दही किया, और तब जाके हमारे समझ। से उम्मीद कैसे कर रही हो फिर आप? इतनी जल्दी हम लॉजिक बता देंगे आपको? थोड़ा दिमाग तो लगाओ देवी जी। आपकी इतनी जल्दी फाइंडिंग है, पहली बार ये पॉइंट सुना है और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। ये कोई बताएगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, किसी ने दिमाग नहीं दौड़ाया आज तक, है ना। मुझे पता है ये मुझे इसके ऊपर कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ये जब आपने अलग 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 कुंडलियों में आप जब देखोगे ना, जब आपके सामने कुंडली आई, आपने कहा यार वाह, इसकी तो दिमाग बहुत तेज होगा, पता लगा वो दिमाग से पिटा पड़ा, ना पढ़ाई अच्छी हुई, ना उसके जीवन में नौकरी अच्छे से कर पाता है, ना और किसी चीजों को मतलब वो ठीक से हैंडल कर पाता है। इतना तेज दिमाग है ही नहीं है। और इसके अलावा अगर दूसरी कुंडली देखोगे तो उसमें वो बंदा अपने दिमाग से छाया पड़ा है, यानी कि उसकी एकदम शार्प मेंटालिटी है। तो वहां सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसा क्यों है, बताओ। पराशर जी को भी मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन आउट ऑफ रीच था उनका नंबर, है फिर ना। अगर अगर राशि को देखें तो वो नीच राशि की तरफ है, तो सूर्य तो वैसे ही प्रभाव अच्छे नहीं देगा, तो उसकी अगर किरणें उस पे, अरे तो सूर्य की तो मेरे बात ही को नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम तो बात कर रहे हैं बुद्धि की, बुद्ध की बात बुद्धि कर रहे हैं। बुद्धि कम होएगी सर सर पर इसकी। बुद्धि पर कम होएगी। वो पर इमेटीरियल है, मैं हम उसके मेरा ऊपर उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मरकरी सूर्य के पहले है या सूर्य से बाद है, बस। इसका बड़ा ड्रास्टिक प्रभाव आपको दिखाई देगा, मतलब इतना ज्यादा आपको वेरिएशन मिलेगा। दो कुंडलियां आपके पास आ जाएं, सेम सेम कुंडलियां आ जाएं, जिसमें दोनों में 9 9 डिग्री पे बैठे हो, सेम डिग्री पे बैठे हो। एक तो सूर्य और अर्थ के आगे बैठा होगा,
तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा आ रहा होगा, बहुत तेज दिमाग होगा वो, ये पूरा एग्जैक्टली बुद्धादित्य ही होगा। लेकिन अगर वही सूर्य से परे जाके अस्त हो रहा है वो, है ना, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी, आप कहोगे ये बेकार है, ज्योतिष बेकार है। जब दो कुंडलियां ऐसी आपके पास आ जाएंगी ना, है ना, और एक में आपको बुद्धादित्य योग का फल दिखाई दे रहा होगा, एक में नहीं दे रहा होगा, आप कहोगे यार ज्योतिष बेकार है। ज्योतिष बेकार नहीं है, हमारे लॉजिक क्लियर नहीं होते। मैं केवल आपको अपना लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी चीज का। इलॉजिकल बात करेंगे तो सब बेकार है, परंतु जब हम लॉजिक को पकड़ लेंगे तो हमारे लिए चीजों को समझना, एनालाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी लॉजिक हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा लॉजिक हो। तो मुझे ये समस्या आई थी, तो फर्दर मैंने इसको ड्रिल डाउन किया, इस पर दिमाग लगाया, और फिर इसका रिजल्ट मैंने एक दिन, है ना, प्रभु की कृपा से खुद ही डिकोड हो उन्होंने गया। उन्होंने डिकोड कर दिया कि बेटा ये है इसमें, ऐसे होता है ना। सर जैसे मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया, किसी का कॉल आ गया वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। प्लीज सर एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोला था आपने? एक अभी एक ही करेंगे, मेरे अभी ख्याल से। करेंगे। ओके, बाद में मैं देख सकती हूँ रिकॉर्ड में, लेकिन वो क्यूरियोसिटी रहेगा मैंने मिस कर दिया करके, इसीलिए। देखो नहीं, यहाँ पे आपको कैसे एनालाइज करना पड़ेगा जगजीत जी, और पूरी क्लास ये समझ लो कि यहाँ पे बुद्ध जो है प्रभावशाली है, ये आगे है तो प्रभावशाली है, पीछे है तो प्रभावहीन है। बड़ी सिंपल सी बात है। दो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, डिग्री सेम है, राशि सेम है, पोजीशन सेम है, अस्त है, पस्त है, जो भी है ना। तो केवल आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि मरकरी सूर्य और अर्थ के बीच में है तो जा कहाँ रहा है वो, कहाँ जा रहा है भाई? एरीज के पहले कौन सी पड़ती है यहाँ पे? पाइसिस पड़ती है। हाँ यहाँ सर। क्या पड़ती है? टॉरस। हम्म, तो नेक्स्ट राशि है वो टॉरस पड़ेगी ना। हम्म, तो यहाँ पे आपको ये वक्री वक्री पोजीशन में दिखाई देगा प्रभु, ये पाइसिस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ जो मरकरी होगा ना, जो मरकरी रेट्रो होगा सेम डिग्री पे, इसका मतलब क्या है कि वो सूर्य के और अर्थ के बीच में है। और ये जो मरकरी है ये रेट्रो नहीं है, ये मार्गी है, सीधी दिशा में जा रहा है। हो गया डिकोड? हम्म, ये मरकरी जो है रेट्रो नहीं है, ये मार्गी है। इसका मतलब ये सीधा सीधा जा रहा है, इसका मतलब ये सूर्य के और पृथ्वी के बीच में नहीं है, उससे दूर है। तो इस जातक के जब आप मेंटेलिटी देखोगे, दिमाग का आप आंकलन करोगे, एनालाइज करोगे, तो ये आपको सुस्त बुद्धि दिखाई देगा जीवन में। इतना शार्प माइंडेड नहीं होगा, तेज दिमाग नहीं होगा, जितना कि यहाँ पे अगर मरकरी वक्री होता तो इसका मतलब ये सूर्य के और अर्थ के बीच में होता। भाई यहां से आया है ना मरकरी, यहां से आया है, तो अपनी अपोजिट राशि की तरफ जा रहा है ना। हमारे को तो, पृथ्वी को तो वक्र दिखाई देगा, पृथ्वी के हम्म, पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वक्र दिखाई देगा ना। हम्म, और यहां देखोगे तो पृथ्वी के पर्सपेक्टिव से क्या है? मार्गी दिखाई देगा। एरीज से टॉरस की तरफ जा रहा है, यहाँ उल्टा जा रहा है। तो जब प्लेनेट उल्टा दिखाई देता है तब तो वक्री स्टेट में होता है वो। जी, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जिस भी कुंडली में आपको सूर्य और मरकरी कंजंक्ट दिखाई दें, और विद इन 3 डिग्री से 12 डिग्री या 14 डिग्री, है ना, कंजंक्शन में दिखाई दें, और वहां पे मरकरी यदि रेट्रो हो, तो समझ लेना कि उस मरकरी का प्रभाव उस जातक के ऊपर भरपूर आ रहा है। परंतु यदि वो मार्गी है तो इसका मतलब ये है कि वो सूर्य के पीछे छिपा हुआ है, और मरकरी के प्रभाव ऐसे जातक के जीवन में अभाव रहेगा। आप एक कुंडली नहीं, 1000 कुंडलियां उठा के देख लेना, और इस लॉजिक को लगा के देख लेना। ये बात कर रहे हैं हम जहां पे मरकरी अस्त है। इस केस में जैसे मरकरी यहाँ 12 डिग्री बैठा है कर्क राशि में, और ये बैठा हुआ है 4 डिग्री में, तो यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अस्त नहीं है, बहुत दूर है। तो इसका प्रभाव यहां से आ रहा है। ये जो कंडीशन है ना मरकरी, जो मैंने आपको समझाई है, ये आप किस में देखोगे? जहां पे मरकरी अस्त होगा,
यानी कि 12 डिग्री के गैप में, सूर्य के गैप में बैठा होगा। अब मरकरी मान लो यहां बैठा है या दूसरी राशि में बैठा है, तो फिर तो उसका प्रभाव आ रहा है ना नेटिव नेटिव के ऊपर। यहां आपको देखने की जरूरत नहीं है ना। हम्म। आपको केवल कहाँ कंसिडर करने की जरूरत है, जहां पे मरकरी अस्त हो, है ना, और जहां पे निपुण योग बन रहा हो, बुध आदित्य योग। चूंकि आज हम बुध आदित्य योग पढ़ रहे हैं, तो इसमें इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि ये बुध आदित्य योग वहां पर फलित होगा। बुध आदित्य योग उस कुंडलियों में फलित होगा जहां पर मरकरी जो होगा रेट्रो होगा, रेट्रो स्टेट में होकर कंबस्ट होगा। तो वहां पर आप बुध आदित्य योग की प्रबलता को देख सकते हो, या इस योग को आप फलित होता देख सकते हो जातक जातक के जीवन काल में, है ना। सर अगर कंबस्ट और रेट्रो होगा तो मतलब शार्प माइंड होगा, ये कह रहे हैं? तो उसका प्रभाव आ रहा होगा नेटिव के ऊपर, बुध का प्रभाव भरपूर आ रहा होगा। तो फिर वो बीच में है ना, नेटिव के तो बिल्कुल सामने है। ये नेटिव आप बैठे हो, ये बैठे जगजीत जी, है ना। अब जगजीत जी के ऊपर बुध का प्रभाव आ रहा है, हाँ, यहां से आ रहा है क्या? ना। यहां से नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में सूर्य है, सूर्य ने खत्म कर दिया उसको। ये हम्म, लॉजिक है इसके पीछे। इस कंसेप्ट को मैंने आपको दिया है, इसको आप एक कुंडली पे नहीं, 1000 कुंडलियों पे लगा के देखना। जब आप पर्सनली एनालाइज करोगे, नेटिव आपके पास आएंगे, है ना, या कुंडलियां आपके पास होंगी, आप जब उस पर एनालिसिस करोगे, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है काम करता हुआ दिखाई देगा। डिफरेंस आपको यहां से दिखाई देगा, वरना आप सोचते रह जाओगे, है ना। मर्करी कंबस्ट और रेट्रो हो तो उसका प्रभाव आएगा। ये मरकरी कंबस्ट में ही हमने देखना है। कंबस्ट बुधा में ही देखना है। बुध आदित्य योग बनता ही मरकरी कंबस्ट में है। जब मरकरी कंबस्ट होगा तभी बनेगा ये। हम्म। कंबस्ट होगा पहली बात, दूसरी बात एक ही राशि में होंगे। और रेट्रो होगा तो प्रभाव आएगा। रेट्रो होगा तो प्रभावशाली होगा। रेट्रो हम्म। है तो शार्प माइंड है, यानी कि हम्म। बुध आदित्य आदित्य योग पूरा पूरा काम कर रहा है यहाँ पे। और अगर हम्म। मार्गी है, रेट्रो नहीं है, रेट्रो हम्म। नहीं है, तो फिर केवल बुध कंबस्ट है। आदित्य योग का केवल अस्त है। तो फिर उसके ऊपर बुध आदित्य आदित्य योग का प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम्म। ठीक है। चार्ट पर दिखा दीजिए। हाँ, देख लो ना जो। अब जैसे एक चार्ट मैंने आपको ये दिखाया था, हालांकि वहां पे वो बनता नहीं है ना। अब जैसे ये है, ये चार्ट देख लो, सूर्य और मरकरी, है ना, 4 डिग्री पे, ये 2 डिग्री पे है, मेष राशि में कुदरती ये बना हुआ है योग, है ना। और मरकरी रेट्रो है ना। यहाँ बन रहा है। यहाँ बन रहा है, भरपूर बन रहा है। और ये मेरी हम्म। छोटी डॉटर का चार्ट है। हम्म। और मैं अभी से ही, मतलब अभी तो छोटी है ये, है ना, कितनी है, 17-19 साल की है ना। तो हम्म। अभी से ही उसके दिमाग में मैं वो सारी चीजें जो है ना देख पा रहा हूँ, है ना। हम्म। प्रभाव है। मेरी कुंडली में देख लो यार, मेरी कुंडली में बना हुआ है, ये देखो, 8 डिग्री का, है ना, 8 डिग्री का हम्म। डिफरेंस है। हम्म। अब इसको थोड़ा सा हम आगे और समझते हैं, किस भाव में ये बनता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है ना। ऐसे ही आप तमाम कुंडलियों में देख लो जहां पर मरकरी अस्त है और एक ही भाव में है, दोनों सूर्य इसमें नहीं है ना। हम्म। इसमें है। अब ये देखो, इसमें चाहे मरकरी एक ही भाव में है लेकिन अस्त नहीं है, निपुण योग नहीं बन रहा, है ना। हम्म। हम्म। और वैसे भी थोड़ा सा ये स्लो मोशन, ये जो जातक है ये थोड़ा स्लो मोशन में चलने वाला है ना। सुस्त बुद्धि है थोड़ा सा, वैसे भी, हम्म। है ना। उसके और कारण भी हैं, और भी योग बन रहे हैं इसमें, है ना। हम्म। अब यहां देख लो, यहां पर भी ये सूर्य और मरकरी रेट्रो है। तो क्लियर क्लियर तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये मरकरी जो है सूर्य के और पृथ्वी के बीच में। इन बिटवीन है ना। हम्म। और ऐसे जातकों का तेज दिमाग आपको दिखाई देगा। पर्सनल आप जब उनको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, या थोड़ा बहुत जानते होगे, है ना, तो आपको उसके अंदर दिखाई देंगे लक्षण, जैसे ये भी है। हम्म।
ये जो जातक है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है एमपी का, है ना, बड़े बड़े ठेके उठाता है ये। यहाँ भी देखो 4 डिग्री का में निपुण योग बन रहा है 4th हाउस में, है ना। इनके घर में जो है ना कम से कम 10 तो नौकर हैं। घर क्या है मतलब बंगला है ना, जैसे बंगला होता है ना, घर में 10 नौकर हैं। 10 नौकर क्या करते हैं, कोई सब्जी सब्जी काटने वाले हैं, है ना, सब्जी बनाने वाले रसोइये हैं, चार चार तो। जिसके घर में 4 रसोइये होंगे तो आप उनके ठाठ बाट देख सकते हो कैसे हो सकते हैं, है ना। तो सर इसमें डिग्री हो गई, आरसी समझ आ गई, तो इसमें क्या हम नक्षत्र को भी कंसिडर करेंगे कि नहीं, पहले आगे डीप डाउन के लिए? पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, ओके। आगे आगे मत दौड़ो अभी, है ना। अभी पहले इसका भाव देखो, किस भाव में ये निपुण योग है ना, ये बुध हम्म। आदित्य योग किस घर में बनेगा तो क्या प्रभाव होता है। उससे पहले हम्म। इसको समझते हैं कि यदि इस निपुण योग के साथ शुक्र की या बृहस्पति की कंजंक्शन हो, जैसे हम्म। हमने इस चार्ट में देखा था कि शुक्र और बृहस्पति के साथ, कहाँ गया वो, ये रहा, ये रहा शुक्र, है ना, शुक्र की हम्म। युति है सूर्य और बुध के साथ, शुक्र की, वक्री शुक्र की। यानी कि मरकरी तो अब क्या है, दूर है, हम्म। लेकिन शुक्र जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है ना। हम्म। हम्म। इस कंडीशन में आपने देखा था, इसका हम्म। मतलब अब ये तो बुध तो इधर है, लेकिन शुक्र यहां से निकल रहा है बीच में से, हम्म। वक्री हम्म। स्टेज में होके, हम्म। है ना। तो जब इसकी युति होएगी किसके साथ, इस निपुण योग के साथ शुक्र या बृहस्पति जुड़ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बना देते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल नेचर का जातक होता है ना। और इसमें मरकरी रेट्रो नहीं है, कम्बस्ट नहीं है इसमें, जो भी एग्जाम्पल लिया? हाँ, मरकरी कंबस्ट नहीं है, परंतु निपुण योग तो है ना। अगर मान लो यहाँ निपुण योग होता, है ना, अभी तो ये क्या है कि दूर हो गया, 15 डिग्री हो गया, मान लो कि हम्म। ये अगर निपुण योग बन रहा होता, बुध आदित्य योग बन रहा होता, और वीनस साथ में कंजंक्ट है ना, हमने हम्म। एक हम्म। एग्जांपल लिया है। हम्म। अभी कोई और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि निपुण योग भी बन रहा हो। सेम राशि में होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखो, मरकरी, सूर्य और बृहस्पति, दिख गया जी। हम्म। मरकरी अस्त है, वक्री भी है, निपुण योग है, ये तो नौ बन गया। 9 डिग्री पे है ना, 9-10 डिग्री हम्म। के गैप में है, और साथ में बृहस्पति कंजंक्ट है ना, और हम्म। बृहस्पति भी अस्त है, यानी कि बृहस्पति भी 5 डिग्री में है सूर्य से, हाँ, ये क्लोज भी अच्छा है। कंजंक्शन में है। बीइंग हम्म। सरदार, बीइंग अ सिख पर्सन, ही इज अ हम्म। वेरी 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 स्पिरिचुअल पर्सन। Although he belongs to USA, he lived in USA for some time, है ना। हम्म। Nowadays he is in India, but he is a very spiritual person। जो इसको हम बोलते हैं ना, जैसे कि शिवलिंग की पूजा, है ना, कई सालों से शिवलिंग अभिषेक रेगुलरली करना, है ना, हम्म। रुद्राष्टम करना, ये करना, मतलब काफी मतलब स्पिरिचुअल है ये बंदा। आई हम्म। नो हिम पर्सनली फॉर द लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, है ना। तो जब भी शुक्र या बृहस्पति कंजंक्ट होते हैं तो आध्यात्मिक बना देते हैं, है ना। और इसमें एक चीज और देखी गई है कि बुध के साथ जब शुक्र का कंजंक्शन होता है तो मोक्ष के लिए, जीवन में व्यक्ति जो होता है ना, मोक्ष के लिए इंस्पायर्ड करता है ये, शुक्र के साथ जब ये कंजंक्ट होता है इस युति में, बुध आदित्य आदित्य योग में, है ना, समझ रहे हो। जी। और ऐसे में यदि इसमें शनि का और राहु केतु का प्रभाव होता है तो भी ये जो योग है ये एक राज योग के बराबर फल देता है। और अगर लगन में बन जाए तो ऐसे जातक ब्रिलियंट माइंड होते हैं, ठीक है। और आपने हम्म। कहा था फलित कब होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका ज्यादा देखने को मिलेगा आपको जब सूर्य की महादशा आ जाए जीवन काल में। महादशा अगर नहीं आई है तो अंतरदशा, ऐसे ही बुध की
हम्म। है ना। दशा और भुक्ति, सबसे पावरफुल होती है दशा। अब जरूरी नहीं है कि जीवन काल में सबको दशा मिली जाए सूर्य की या बुध की, है ना, वो तो डिपेंड करता है दशा सीक्वेंस पे। हम्म। लेकिन भुक्ति जो होती है, हम्म। इसको कि अंतर्दशा बोलते हैं, ये तो हर एक महादशा के अंदर मिलेगी मिलेगी, है ना। तो वहां हाँ इसका जी। प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। उस हम्म। समय पे जातक जो भी फैसले लेता है, उसके ऊपर उसकी कुशाग्र बुद्धि का पूरा पूरा प्रभाव देखने को मिलता है ना। हम्म। लेकिन ये अगर योग बन रहा है ना, अगर ये योग बन रहा है तो डेफिनेटली वो आपको बचपन से ही, कहते हैं ना, होनहार बालक के जो पालने में वो दिख जाते, पूत के वो पैर पालने में दिख जाते हैं, है ना। तो बचपन से हम्म। ही इसका प्रभाव आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। शुरू से ही ऐसा जातक जो होता है, चाहे उसका पढ़ाई में मन ना हो, है ना, लेकिन शार्प मेंटालिटी होगा, शार्प माइंडेड होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है ना। अब देखते हैं कि ये अलग अलग भावों में कैसा प्रभाव देता है ये युति। यदि ये प्रथम भाव में बनती है युति, किसी हम्म। के भी लगन में आपको दिखाई देती है, तो ऐसे जातक को प्रसिद्धि, नाम, है ना, ये हर फील्ड में, क्योंकि पहला भाव भी हमारा किस चीज का होता है, ब्रेन पार्ट का होता है ना। जी। तो ऐसे जातक के जीवन काल में डोमिनेंस सबसे ज्यादा इसके दिमाग पर जो होता है, हाईली कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे जातक, और अपनी हम्म। कैलकुलेशन और अपनी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के दम पे ये प्रसिद्धि, नाम, है ना, और हर किस्म की सक्सेस जो है इनको प्राप्त होती है हर फील्ड में। पढ़ाई में होंगे तो पढ़ाई में बहुत अव्वल, है ना। बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे तो नौकरी में भी इनकी बुद्धि का क्या होता है, डंका बोलता है। ठीक हम्म। है। अपने एफर्ट्स के द्वारा ये छोटे से उसमें जन्म लेके भी परिवार में और बड़ी ऊपर तक, है ना, जाते हैं, तरक्की करते हैं। सेकंड हाउस में बनता है तो ऐसा जातक धन, विलासिता और सांसारिक सुखों को पूरी तरह से एंजॉय करता है ना। उत्कृष्ट हम्म। वैवाहिक जीवन और होटल व्यवसाय वगैरह। तो सेकंड भाव किस चीज का है, वाणी का है, खान पान का है, कुटुंब का है। तो ऐसे जातक जो होते हैं धन, कुटुंब और वाणी के मामले में क्या होते हैं, हाईली कैलकुलेटिव होते हैं। यानी परिवार को, परिवार में भी अपनी बुद्धि से, है ना, अपनी हम्म। तेज बुद्धि से परिवार को जोड़ के रखते हैं। हम्म। धन एक्युमुलेट करने में तेज होते हैं, पैसा पूसा जोड़ने में। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। और धन कुटुंब भाषा, वाणी। वाणी के ऊपर भी इनका जो होता है, इनकी हम्म। वाणी भी बहुत ज्यादा क्या होती है, इफेक्टिव हम्म। कम्युनिकेशन, है ना, इफेक्टिव वाणी होती है इनकी। हम्म। तेज होता है इनकी वाणी में भी। और हम्म। नो डाउट वाणी में ही चातुर्य, चातुर्य का, चातुर, चतुर होता है ना, चतुर, चातुर्य हम्म। का पूरा पूरा प्रभाव दिखाई देता है वाणी पे। पता लगता है कि चतुर है, कोई मूर्ख नहीं है ना। बोलने जी। से पता लग जाता है कि भैया बड़ा चतुर, चतुर पंछी है ये, है ना, हम्म। कोई मिट्टी का मादो नहीं है। हम्म। तीसरे घर में होता है तो ऐसे में जातक को रचनात्मक, है ना, क्रिएटिविटी, पुलिस वुलिस, जहाँ पे आपको एफर्ट्स, है ना, एफर्टफुल कार्य करने पड़ते हैं, और एफर्ट्स के साथ साथ आपको दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम्म। पुलिस वाले होते हैं, है ना, हम्म। पुलिस वाले कितने चंट होते हैं पता ना आपको। हम्म। हर परिस्थिति में अपना लाभ जो है निकाल ही लेते हैं। हम्म। क्यों। सही। अच्छा, ज्योतिषियों के लिए भी बहुत अच्छा ये वो बनता है। हम्म। ज्योतिषी वगैरह अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखनी है, तो थर्ड हाउस हम्म। में अगर ये योग बन रहा है ना। हम्म। और दूसरी बात, जो ट्रैवल के, टूर वगैरह शौकीन है। के कार्य हैं, परिवहन वगैरह के, है ना, हम्म। कोई भी, कोई भी हो गए, हम्म। तो उसमें भी कामयाबी मिलती है जातकों को। टूर एंड ट्रैवल के कार्यों में भी ज्यादा रुचि होती है उनकी। चौथे भाव में बन रहा है तो फिर तो उसको सारी सुख सुविधाएं, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, है ना, हम्म। हम्म। वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद, हम्म। बड़े बड़े आलीशान घर, घर बहुत बढ़िया होगा इनका, है ना, घर में भी इनकी
जो वो प्रभाव दिखाई देगा, है ना। तो सर हम फोर्थ हाउस में इसकी एजुकेशन को कैसे देखेंगे, इस योग अगर बन रहा एजुकेटेड हो? तो होते हैं ये, अगर एफ्लिक्शन में नहीं है मान लो, ओके। अगर ये योग है और एफ्लिक्शन में नहीं है, तो जातकी जो एजुकेशन होती है वो अच्छे लेवल की होती है, पढ़े लिखे होते हैं ये, चाहे किसी भाव में युति बन रही हो। सीवियर एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। हम्म। सीवियर एफ्लिक्शन कैसे? एक तो दोनों अपनी नीच राशि में ना हो, शत्रु राशि में ना बनता हो, दोनों की मित्र हम्म। राशि हो मान लो, है ना। हम्म। ठीक है ना। और डिग्री हम्म। में भी ज्यादा मतलब ज्यादा डीप कंबस ना हो, है ना। हम्म। और उसके ऊपर फिर क्या है, शनि की दृष्टि, मंगल की हम्म। दृष्टि, राहु केतु की दृष्टि, है ना, ऐसी दृष्टियां ना हो, शुभ प्रभाव हो, अशुभ प्रभाव ना हो। तो सर अगर राहु बैठा है साथ में, फिर केतु की दृष्टि तो आएगी, राहु कंबस के है साथ ना, में। तो राहु आ गया तो अफ्लिक्शन आ गया ना। हम्म। राहु अगर बैठा है या केतु बैठा है, तो फिर केतु बैठा है तो वो चीजों को कम कर देता है, राहु बैठा है तो वो एक्सपैंड कर देता है। राहु बट की युति केतु अच्छी की है। दृष्टि। नहीं, केतु की दृष्टि नहीं लेते। ओके। राहु केतु की ना दृष्टि नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। है ना। तो राहु बैठा है तो वो एक्सपैंड वो कर देगा। इन्फ्लुएंस करते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है, हाँ, दृष्टि तो नहीं कई होती। जगह हम गोचर में देखते हैं उनका प्रभाव, लेकिन स्टैटिक चीजों में ना, जो कुंडली के स्टैटिक चीजें होती हैं, जैसे D1 में हम जो योग वगैरह देख रहे हैं या किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, तो वहां पे उनकी हम दृष्टियां नहीं लेते हैं। ट्राइन कनेक्टिविटी हम जरूर लेते हैं, वो भी कहाँ लेते हैं, गोचर में। ओके। गोचर में प्रभाव आता है इनका, किसका, नक्षत्र का प्रभाव आता है, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके स्वामी को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसको हम ट्राइन कनेक्टिविटी बोल सकते हैं, है ना। वो गोचर में समझेंगे कंसेप्ट को, दृष्टि तो नहीं मतलब होती अगर इनकी। अगर राहु बैठा हो तो बढ़ा देगा और। राहु जिसके साथ भी बैठता है उसको एक्सपैंड कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। अब इस योग के साथ बैठ गया, तो हम्म। फिर ऐसे जातक की बुद्धि जो होगी ना, अनप्रिडिक्टेबल होगी। वैसे ही बुध के साथ राहु का अगर कंजंक्शन हो जाए कुंडली में कहीं भी, हम्म। तो क्या हुआ, बुद्धि के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया, है ना। हम्म। हम्म। तो भी ऐसा जातक जो होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है। लग्न में हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर तो आप उस बंदे से मतलब उसके दिमाग की ना वो नाप ही नहीं सकते गहराइयां। हम्म। और ऐसे ही अगर निपुण योग के साथ राहु बैठ गया, तो उसने उसको क्या किया, और ज्यादा उस योग को बढ़ा दिया। केतु बैठेगा, केतु जहां बैठता है वो चीजों को स्क्वीज कर देता है, कमी लाता है चीजों में। बृहस्पति के साथ हम्म। बैठ जाएगा तो लैक ऑफ विजडम, विजडम की कमी कर देगा। शुक्र के साथ बैठेगा तो ऐसे जातकों को शांति की रोटी नहीं मिलती, दिन सुबह से लेकर शाम तक भागता ही रहता है, विलासिता की कमी हो जाती है, हम्म। सुख सुविधाओं की कमी होती है, इसके जीवन में सुख के नाम की चीज नहीं होती, है ना। तो केतु जहां भी बैठता है, शुक्र शनि के साथ बैठ जाएगा तो कर्म विहीन कर देगा। गोचर में भी आ जाएगा मान लो, युति हो जाए दोनों की, तो उस हम्म। वक्त में या तो नौकरी चली जाएगी बंदे की, या उसको नौकरी चेंज करनी पड़ जाएगी, या उसका डिमोशन हो जाएगा, या कहीं ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी स्थिति बनाता है ये, जब शनि के साथ कंजंक्ट होता है ये। और वैसे भी हम्म। कुंडली में यदि शनि और केतु का अगर कंजंक्शन है D1 में, तो ऐसे जातक को कहीं भी प्रोफेशन में तो इसको मल्टीपल चेंजेस करने पड़ते हैं, कहीं किसी भी काम में इसका 6 साल में 6 महीने साल से ज्यादा ठहराव होता ही नहीं है, मल्टीपल प्रोफेशन चेंज करता है ये। परंतु वहां पर क्या बनती है फिर, रेमेडी क्या बनती है, कि ऐसे जातक यदि सलाहकारी के काम में जाएगा, सलाहकारी के काम करेगा, तो उसमें उसको हम्म। कामयाबी मिल जाती है। वही कामयाबी मिलती है सलाहकारी के कामों में, कंसल्टेंसी वगैरह में, है ना। हम्म। तो इसी तरीके से बुध और सूर्य का बुधादित्य योग जब चतुर्थ भाव में बनता है, तो वहां पर जातक को सुख सुविधाएं, लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद होती हैं, लग्जरियस होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, ये लाइव एग्जांपल है मेरे पास, ये वाला। ऑल्दो यहाँ पे निपुण योग नहीं बन रहा है, परंतु फिर भी इस घर में चतुर्थ भाव में सूर्य और मरकरी की, है ना, युति है, राहु भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है। तो हम्म। यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव जो है, चतुर्भाव के फल जो हैं देखने को मिलते हैं। विवाहित जोड़ों को अपने वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद लेने में सक्षम बनाता है। धन, बड़े बड़े आलीशान आलीशान घर, है ना, हम्म। बड़े बड़े आलीशान घर, शानदार वाहन,
वाहनों का शौकीन होता है, शौकीन के साथ साथ उसको मुहैया भी होती हैं चीजें, है ना, हम्म, यात्राएं वात्राएं भी, है ना, यानी लग्जरियस लाइफ जीता है जातक, है ना। पंचम भाव में बन जाए तो क्रिएटिविटी, प्रतिभा, प्रतिभाशाली होता है, कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करता है। तो इसके अंदर कौन से गुण होते हैं? लीडरशिप क्वालिटीज और आध्यात्मिक शक्तियों की प्रति इसका रुझान होता हम्म, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ऐसे जातक जो होते हैं ना, जिनका यहाँ पे ये योग पंचम भाव में बन रहा होता है, मोस्टली आपको हाईली इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस, है ना, और मेंटल लेवल काफी हाई होगा। बड़ा हाई लेवल, मेंटल हाई लेवल होता है। दूसरी बात, फिर ये धार्मिक कार्यों में भी संलग्न होते हैं। हम्म, टॉप के जो कर्मकांडी ब्राह्मण मिलेंगे ना आपको, है ना, हाँ, उनकी कुंडली में भी आपको दिखाई देगा ये योग पंचम भाव में। हम्म, और अगर जातक मान लो कि किसी हाई पोस्ट पे भी है, सरकारी पोस्ट पे है, या किसी कंपनी में बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, परंतु अंदर से वो क्या होता है? हाईली स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, कर्म कांड करने वाला, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला, है ना, हम्म, क्योंकि धर्म का हाउस है ना। हम्म, तो ऐसे जातक की बुद्धि कहाँ डेवलप होगी? धर्म के प्रति। चौथे घर में कहाँ हो रही थी? सुखों के प्रति। हम्म, उसकी बुद्धि कहाँ काम कर रही थी? सुखों के प्रति। तीसरे भाव में कहाँ कर रही थी? घूमने फिरने के प्रति, ट्रैवल हम्म, बिजनेस, एजेंसी, है ना, होटल हम्म, व्यवसाय, हम्म, इस तरह के कार्य, है ना, पुलिस हम्म, वुलिस में, सेना में, क्योंकि ये बाहुबल का भी हाउस है, एफर्ट्स का हाउस है, करेज करेज। करेज इसका है ना। तो करेज, हम्म, करेज की तरफ उसका उसका दिमाग कहाँ चल रहा है? करेज की तरफ। सेकंड हम्म, हाउस में कहाँ चल रहा है? धन। धन, हम्म, धन एक्युमुलेशन के ऊपर, विलासिता, है ना, खान पान के ऊपर, बुद्धि अपना वाणी के ऊपर, है ना, हम्म, होटल हम्म, व्यवसाय के ऊपर, या ऐसे कामों के ऊपर, या अपने परिवार के अंदर ही कूटनीति, है ना। हम्म, ऐसे ही छठे भाव में यदि बनेगा तो ये युति जो होती है डॉक्टर बनाने के लिए, डॉक्टर बनना हम्म, हो, वकील बनना हो, जज बनना हो, हम्म, भाई साहब, वंडरफुल युति है सिक्स्थ हाउस में, हम्म, है ना। हम्म, जबकि शास्त्र कहते हैं कि अशुभ भावों में इसका प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता है हम्म। ना। अगर वो कोई डॉक्टर ट्रेड्स है, वकील है, ट्रेड्स ट्रेड्स अगर यूज कर रहा है, डिजीज के लिए डॉक्टर हो गया, लिटिगेशन के लिए और जज नौकरी, बन गया वकील। ऐसे ज्यादा नौकरी में होगा ना, ये नौकरी का हाउस भी है, तो नौकरी में होगा ना, नौकरी। तो अपनी हम्म, बुद्धि के दम पे भाई साहब प्रमोशन ले लेगा ये, धकाधक प्रमोशन लेगा, हर 6 महीने बाद प्रमोशन लेके ले लेगा, है ना। हम्म, हम्म। चलो, तो सर अगर यही ट्रेड चूज कर रहा है पर उसका अपना बिजनेस है तो देन डिफरेंट वे से बिजनेस में भी देखेंगे। फिर क्या कंपटीशन है ना, छठा हाउस कंपटीशन का है, तो कंपटीशन। कंपटीटर उसके कंपटीशन नहीं होगा, ठीक अपने है, ठीक है, कंपटीटर्स को मात देगा। राइट, 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 राइवल्स जो होते हैं, बिजनेस राइवल्स, है ना, ये राइट। शत्रु का भी है ना, तो फिर शत्रु हो गए, उसके राइवल्स हो गए, बिजनेस कंपटीटर हो गए, फिर उनके ऊपर ही हम्म, विजय, हम्म, है ना। हम्म, सातवें घर में होगा व्यक्ति को ऐसे जीवन साथी से विवाह करने की सुविधा जो प्रसिद्ध हो और उत्कृष्ट संचार कौशल से संपन्न हो, ये रचनात्मक कृपया होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय। तो भाई साहब अपना जो ये इसका जो वो होगा ना जीवन साथी, है ना, पार्टनर, हम्म, तो बड़े दिमाग से चूज करेगा, ऐसे नहीं, दिल दिल से मजबूर होके नहीं चूज करेगा, है ना, दिमाग से चूज करेगा फिर ये कि मुझे क्या फायदा है इसमें, है ना। अगर हम्म, मान लो कोई लड़का है, लड़की देखने जा रहा है, तो ये देखेगा भैया कितने सैलरी लेती है ना, हम्म, क्या हम्म, स्टेटस है, कौन सी कंपनी है, कितनी स्टेबल जॉब है, कितना पैसा अर्न कर सकती है, कितना अर्न किया हुआ इसने फाइनेंशियली, मुझे कितना, मतलब फिर वो दिमाग से फैसला लेगा, है ना। और हम्म, ऐसे ही उसको मिलता है फिर आगे, जातक भी ऐसे ही मिलता है, क्योंकि सप्तम भाव किसका होता है? हम्म, पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का। लाइफ पार्टनर। तो पार्टनर मिलता भी ऐसा ही है उसको, शार्प हम्म, मेंटेलिटी वाला, है ना। आठवें घर में है, तो फिर आठवें घर की चीजों के लिए वंडरफुल हो गया। यदि जातक आठवें घर के कार्य कर रहा है, उनसे जुड़ा हम्म, हुआ है, गुप्त हम्म, विद्याओं से, असामान्य ज्ञान से, हम्म, एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट से, है ना, हम्म, तंत्र मंत्र से, अपना क्या बोलते हैं उसको, तांत्रिक वांत्रिक है ना, तंत्र मंत्र करता हो। आठवां भाव तंत्र का है, पांचवा भाव मंत्र का है, मंत्र सिद्धि का, है ना। साइंटिस्ट और रिसर्च रिसर्च में हो। साइंटिफिक, हाँ, रिसर्च करा देगा, पीएचडी करा देगा। अगर हम्म, इन कार्यों में टॉप के जितने सर्जन है, हम्म, सर्जन भाई साहब अष्टम भाव जिसका मजबूत होगा ना, वही टॉप का सर्जन होगा।
आम आदमी हम्म, सर्जरी नहीं कर सकता, तो सर्जन भी यही बनाता हम्म, है ना। तो अगर 8वें भाव में बन रहा है तो टॉप का ज्योतिषी भी यही बनाता है, हम्म, क्योंकि ओकल्ट विद्या है, हम्म, गूढ़ विद्या है। दूसरा, इनको अपने दादा दादी की संपत्ति और माता पिता या दादा दादी की संपत्ति विरासत में मिलती है। हम्म, तो ये तो मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल बैठा हूँ, है ना। हम्म, ये देख लो, है ना, 8 डिग्री पे मिली है हमें भैया, है ना, विरासत में मिली है प्रॉपर्टी दादा की। पिता के नहीं था, हमारे हमारे पिता की कुंडली में ये योग नहीं था, हम्म, तो पिता को नहीं मिली, डायरेक्ट हमारे को मतलब पोतों को मिली जाके सीधा, है ना। हम्म, चलो, 9वें घर में अगर ये बनती है तो धार्मिक संगठन, जितने भी हम्म, स्पिरिचुअल और ये जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हम्म, जातक उनसे जरूर कहीं ना कहीं उनका मुखिया, है ना, प्रमुख अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्म में भी ये जातक जो होते हैं हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, हाईली स्पिरिचुअल। इनका दिमाग फिर कहाँ चलता है, आध्यात्म में, है ना, या हम्म, किसी सोसाइटी वगैरह में। हम्म, इनके कोई वो होंगे, हेड वेड हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, है ना। हम्म, संस्थाएं होती हैं, जैसे धार्मिक संस्थाएं होती हैं। 10वें घर में हम्म, होता है तो ऐसे जातक को उसके जीवन में, प्रोफेशन में मान सम्मान, प्रसिद्धि, नाम, प्रतिष्ठा, है ना, ये सब उसको क्या होता है, मिलता है। मिलते हैं, है ना। तो एक कुंडली हम लगा लेते हैं। मेरे को याद आ गया कुंडली किसकी है ना। ये देखो, हम्म, ये बन रहा निपुण योग, है ना। ये 29 डिग्री पे, 18 डिग्री पे है ना। बट रेट्रो नहीं है। हाँ, तो 11 डिग्री का यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 11 डिग्री के अंदर है बुध, और साथ में मंगल भी कंजंक्ट है, मंगल भी अस्त है। हम्म, मंगल के साथ ये युति है, ठीक है। अब ये जातक हैं, ये भाई साहब एसडीएम के पीए हैं, एसडीएम के पीए, है पर ना। सर फिर यहाँ पे वो दिखते योग तो नहीं बना रहा। अरे, बुधादित्य योग तो बन रहा है ना बाबू, बन नहीं रहा तो बुधादित्य योग। मान लिया 14 डिग्री के अंदर है, हाँ, बट वो पर 14 डिग्री कहाँ। इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस हाँ, कितनी है, हाँ, हाँ, वो, इफेक्टिवनेस जो है ना, जो आप बात कर रहे थे ना इफेक्टिवनेस की, कि हाँ, शार्प मेंटेलिटी, तो वो प्रभाव नहीं है इस जातक के ऊपर। शार्प हम्म, मेंटेलिटी मतलब कुशाग्र बुद्धि इसको बोलते हैं ना, श्रूड हम्म, माइंड। हम्म, व्यापार में श्रूड माइंड नहीं है, सिंपल सिंपल सीधे सीधे व्यक्ति हैं, है ना। हम्म, जो रिश्वत देगा देगा, मांगनी नहीं भैया, है ना। हम्म, काम करा के लोग ले जाते हैं, जो दे उसका भी हम्म, भला, जो ना दे उसका भी भला। वरना ऐसी पोस्ट पे कोई मरकरी रेटर वाला बैठा होता तो भाई साहब कोठियां बना लेता, कोठियां, है ना। इतना पैसा तो आईएएस भी नहीं छापता जितनी ये पोस्ट है, जिस पोस्ट पे ये बंदा बैठा हुआ है। लेकिन आज भी वही मोटरसाइकिल है जो कॉलेज के दिनों में होती थी, गाड़ी तक नहीं सर है यहाँ चा। पे वैसे सूर्य की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पे है, बट वो नीचे बुलाशी है यहाँ पे राशि में। वो सारी अगर चीजें, वैसे तो वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों का प्रभाव है। है अब। और जो मोटा मोटा पॉइंट मैंने आपको बताया है ना, आगे और पीछे वाला, हम्म, अब रेट्रो नहीं है ना यहाँ पे, हम्म, तो यहाँ पर आपको वो भी प्रभाव देखने को मिल रहेगा जो हम्म। मार्गी वाला मिलता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, है ना। तो जैसे आप बता रहे हो कि मोटरसाइकिल पे है, नहीं तो मर्सिडीज लेके घूम रहा होता अगर कई मर्सिडीज होती, रेट। हाँ, वो ऐसी रेट्रो पोस्ट है होता। वो, है ना। और इसके साथ के कई हैं जो बन गए, जिन्होंने कोठियां बंगले बना लिए, ये बेचारा हम्म, वहीं का वहीं रह गया, गुटखा चबाता हुआ, है ना। हम्म, तो वो चीजें आप समझ गए ना, कैसे एनालाइज करो। जैसे आपने नीचा बिलाशी भी हम्म, तपाक से पकड़ लिया, फिर आप उसका हम्म, शटबल भी उठा के देख लोगे, है ना। तो उसके बोलने से पहले पता लग जाएगा कि ये रिश्वत खाता होगा नहीं खाता होगा, ये कितना माल इसने इकट्ठा किया होगा, या अपने व्यवहार में, अपने व्यवसाय में, अपने वर्क प्लेस में ये कैसे बिहेव करता होगा, है हम्म, ना।
अब आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जो जो पैरामीटर्स पता हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप तुरंत एनालाइज कर लोगे कि ये जातक अपने, ये प्रोफेशन हाउस है, प्रोफेशन के हाउस में कैसा बिहेव करता होगा। मंगल बैठा भाव भी है, अच्छा है, भाव भी मंगल बैठा अच्छा है दबंगई से काम करता है, अपनी है। मर्जी से काम करता है, हाँ। दब के काम नहीं करता, है ना। हाँ, मंगल बैठा हुआ सर है। आपने जैसे पहले भी इनके बारे में एक बार बताया था, और आपने बताया था कि ये एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, तो हम्म। सर इन्होंने अपने लिए फिर इस हाउस से रिलेटेड कोई उपाय नहीं करा कि ये सही हो जाए? हर चीज का उपाय नहीं होता देवी जी, हर चीज का उपाय नहीं होता, और उपाय करना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि हर चीज का उपाय करना शुरू कर दो, ठीक है सर। है ना। और हर चीज उपाय से भी ठीक नहीं होती। अभी उपाय को आप समझोगे ना, जब रेमेडी में समझोगे उपाय क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तब आपको ये चीज समझ में आएगी, है ना। जी जी। हम्म। तो 10वें घर में पेशेवर क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम देता है ना। तो पेशे में आदमी जो होता है, पेशा मतलब प्रोफेशन में, जो भी प्रोफेशन है उसका, उसमें जातक का नाम होता है, प्रसिद्धि होता है, प्रसिद्धि होती है, और व्यक्ति को खोजों और आविष्कारों के लिए अनुभव, अभिनव बनाता है ना। तो खोज तो वो कर ही रहे हैं बेचारे, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी के भी उनके योग हैं कुंडली में, तो उनकी खोज कहाँ चल रही है, एस्ट्रोलॉजी में चल रही है। चलो, तो 11वें घर में बनेगा तो जातक को सडन गेन्स करा देगा। सडन गेन्स कैसे, लॉटरी, शेयर बाजार, क्योंकि यहाँ से पंचम भाव भी तो देख रहा है ना, पंचम भाव पे दृष्टि होती है, तो ऐसे जातकों को मोस्टली क्या होता है, सडन गेन्स। जैसे कि लॉटरी में सडन गेन होता है, शेयर बाजार के माध्यम से वित्तीय लाभ देता है, या जातक किसी सरकारी संगठन में उच्च पद पर आसीन हो सकता है ना। तो सर मैं ना यहाँ पे आपको रोकूंगा और आप फिर डांटोगे कि फिर वहां कहाँ पहुंच गए। हम्म। तो अब जैसे इसमें तो दिखा रहा है अभी उस राशि में हम एनालाइज कर रहे हैं, उसी राशि की बात कर रहे हैं, बुध द्वितीय योग की बात कर रहे हैं, उस राशि को लेके D1 को लेके। कौन सी राशि को लेके? मतलब D1 को हम देख रहे हैं आदित्य हाँ, बुध योग, बुध द्वितीय योग के लिए। बिल्कुल। बट अब डांटना मत। बोलो बोलो, कोई नहीं, डाउट क्लियर होना चाहिए, डांटने वाली बात नहीं है आपके, जब तक फंडे अब क्लियर नहीं होंगे ना। वो ना बार बार नजर चली जाती है, वो भाव चलित में प्लेनेट घर दूसरे घर में खिसक जाते हैं। अगर ये रेट्रो है, मरकरी कंबस्ट भी है, सन है, बट वो दूसरे भाव में खिसक गया। तो वो उस भाव को यहाँ पे हम भावों को कंसीडर करेंगे कि इसी D1 के भावों को कंसीडर करेंगे। देखो, ये अभी अगर वो 11वें भाव के फल दे रहा है, तब तो फिर उसको ऐसे फल मिलेंगे। भाव चलित में खसक के वो 10वें घर में चला गया है, तो फिर कहीं हम्म। ना कहीं उसको ऐसे प्रभाव मिल रहे होंगे। या वो खिसक के 12वें भाव के में चला गया है ना, हम्म। तो फिर उसको हम्म। 12वें भाव के परिणाम देगा। ये युति काम करेगी, हम्म। युति काम करेगी, हम्म। योग काम करेगा, लेकिन योग की इंटेंसिटी D1 ही तो बताएगा ना, राशि तो वही बताएगा कि नीच राशि में तो नहीं है वो। हाँ, थोड़ी भाव, वो राशि वहां से कंसीडर करेंगे, है बट वो ना। रिजल्ट उस हाउस के हाँ, अकॉर्डिंगली देगा। हाँ, रिजल्ट वो एक एक भाव के भी दे सकता है, हाँ, दो के भी दे दो सकता है। के भी दे सकता है वो हम्म। हमने उसमें अच्छे से पढ़ा था, भाव हम्म। चलित वाले कंसेप्ट में हमने हम्म। डिटेल में पढ़ा था कि कब प्लेनेट जो होता है कहाँ पे स्थित हो तो वो दोनों भाव के फल देना शुरू कर देता है, और हम्म। कहाँ हो तो केवल एक ही भाव के फल देता है ना। हम्म। तो उस कंसेप्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो, लगा सकते हो, और वो काम करता ठीक। हुआ दिखेगा आपको, ठीक। ठीक। है ना। मैंने डर डर के सवाल पूछा सर, कि नहीं नहीं, सवाल डांट पड़े। पूछा करो आप, चाहे डांट पड़े कोई बात नहीं, है ना। उससे हम्म। आपको देखो, डांट से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि आप कहाँ पे सवाल आपका गलत दिशा में जा रहा है, या आपकी सोच हम्म। अभी तक गलत दिशा में है। हम्म। और जैसे अब यहाँ आपने जो बात की है, यहाँ आपको आपका सवाल जो था सही दिशा में था कि यस, D1 में बनने वाले जो योग होते हैं, अगर वो भाव चलित में सरक जाते हैं, आप हम्म। जब बात करते हो ना, सिली क्वेश्चन करते हो कि सर हम्म। उसकी राशि वहां तो बदल गई, राशि थोड़ी बदलेगी वहां जाके। नहीं, राशि के फल तो वही दिखेंगे कि उच्च अभिलाषी, नीचे अभिलाषी है, डबली वो है, सब D1 से स्टेट। देखोगे आप। हाँ, हम्म। भाव चलित में अब वो जो योग बन रहा है, अगर बुध आदित्य योग किसी का 11वें घर में बन रहा है एज पर D1, लेकिन हम्म। वो सरक के यदि 10वें भाव में आपको दिखाई देता है भाव चलित में, तो वहां हम्म। कहीं ना कहीं आपको 10वें भाव के क्षेत्रों हम्म। में उसको वो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, ऐसे रिजल्ट उसको मिल रहे होंगे,
या इन चीजों पे उसका प्रभाव होगा उस योग का। बट देगा वो एज पर राशि। ऑफ यार ऑफ कोर्स वो राशि तो उसकी जो रहेगी, डिग्निटी तो वही रहेगी वो ना, तो वही रहेगी, है ठीक है, ना। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो राशि को हम D1 से देखेंगे और भाव के फलों को हम भाव भाव से देखेंगे, भाव चार्ट से, भाव चली से देख लो या हम्म। केपी से देख लो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, उन दोनों ठीक में है। क्या डिफरेंस है, ये आप जब केपी पढ़ोगे, जब केपी पढ़ाऊंगा आपको, आपको और वहां क्लियर समझ हो में आ जाएगा। जाएगा और क्लियर हो जाएगा, हम्म। पिक्चर भी एकदम क्लियर हो जाएगी, है ना। हम्म। तो तो 11वें जैसे भाव के लिए, ये हाँ भाव जी, बुद्ध दित्य योग, वैसे अल्टीमेट चीज निकाली आप। ये है ही अल्टीमेट चीज। छोटी छोटी चीजों को हम ना इग्नोर कर देते हैं ज्योतिष में, हम्म। तो फिर हम अच्छे से एनालाइज नहीं कर कर पाते चार्ट को। हम्म। जब तक हम छोटी छोटी चीजों को चार्ट में अच्छे से नहीं मेरे एनालाइज करेंगे। मेरे को नहीं लगता होगा किसी ने ये चीज पढ़ाई होगी आज तक या समझाई होगी। पढ़ाते जिन्होंने हैं लोग, पढ़ा। नहीं पढ़ाते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं भाई, बुद्ध एक ही लाइन में पढ़ा दिया, बुद्ध आदित्य योग ऐसे होता है जी, ये बुद्ध और, नहीं सर, जैसे है ना। अब वो जैसे अर्थ और उसके बीच में तो कैसे फल देगा, वो दूर ना है कि ना ना, पास है, ये कैसे वो। कोई ना तो ये मेरे, कंसेप्ट नहीं मेरे है। को लगता है हाँ। कंसेप्ट किसी ने पकड़ा ही नहीं होगा आज तक, किसी ने सोचा ही नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने पढ़ा हुआ वो बता सकते हैं कि उन्होंने पढ़ा है कि नहीं। ये शास्त्र में ऐसा दिया ही नहीं ना, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया आपको, हम्म। जिस तरीके से एनालिसिस मैंने आपको समझाया है, ये मैंने अपने प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल मैंने जीवन में प्रॉब्लम्स देखी, मैंने जब एनालाइज किया, उसको पकड़ा, है ना। हम्म। कहते हैं ना नेसेसिटी मदर इन्वेंशन, तो जब जरूरत महसूस हुई तो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, सोच अपना एनालिसिस कर करके उसको, है ना, समझ समझ के। जी। कुछ प्रभु का आशीर्वाद है कि वो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया, है ना, कि ऐसे ये है तो ये होगा, ऐसे है तो ऐसे होगा, हम्म। है ना। तो जब भी आपको भी कभी जीवन में इतना डीप सोचने की अगर जरूरत पड़ेगी, तो आप जरूर चीजों में कुछ ना कुछ नया ढूंढ के ले आओगे, है ना। हम्म। फंडे बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे जो बहुत डीप में घुसोगे। हम्म। तो 11वें घर में क्या करता है, सडन गेन्स करा देगा, है ना। जहां तक अपनी बुद्धि के दम पे सडन गेन्स पाने में सक्षम होता है, सीधी सी बात है, भाई बुद्धि कहाँ चल रही है, गेन्स की तरफ चल रही है ना। फिर लॉटरी भी खेलेगा, शेयर मार्केट में भी जाएगा, है ना। और अगर मान लो कि किसी सरकारी उसमें है, तो फिर अपना धन धनाधन धन भी करवा लेगा, है ना। फिर माल कमाने में ध्यान देगा ये। चलो, बुद्धि कहाँ चलेगी, माल कमाने में, है ना। 12वें घर में क्या होगा, फिर ये स्पिरिचुअल के लिए बहुत बढ़िया है, या फॉरेन कंट्री में फॉरेन से जुड़े हुए कार्य, है ना, वहां पर इसको फिर प्रभाव दिखाई देगा विद रिस्पेक्ट टू द 12th हाउस ट्रेड्स, है ना। सर यहाँ ना मेरी, आप बोलोगे फिर बोल रहे हैं, बोलो बोलो। नक्षत्र से तंग कर रहे हैं। हाँ नक्षत्र बोलो, अब बोलो नक्षत्र का क्या फंडा है, नक्षत्र को दुखी कर रहे हैं आपको। अब फॉर एग्जांपल यहाँ सूर्य और बुध, हाँ। ये आदित्य बना रहे हैं हम्म बुध आदित्य योग। हम्म। बट जहां हम राहु केतु की बात कर रहे थे, तो ये सूर्य और बुध केतु के नक्षत्र में है। ठीक है। तो इसको कैसे हम, जैसे अश्विनी मगा या मूला में है, हम्म। तो उसको फिर इसके प्रभाव मतलब दिखने में मिलेंगे, कटे कटे थोड़े से। देखो, ये बात हमने पहले भी की थी, आज फिर समझा रहा हूं। जब कोई प्लेनेट किसी प्लेनेट के साथ, ए प्लेनेट जब बी प्लेनेट के साथ जुड़ता है, तो उसको युति बोलते हैं, जिसको हमने पीएसी में समझा था। हम्म। वहां ए प्लेनेट के ऊपर बी प्लेनेट का प्रभाव होता है और बी प्लेनेट के ऊपर ए प्लेनेट का प्रभाव होता है, एज पर देयर कंजंक्शन इन वन हाउस, है ना। इसको बोलते हैं हम्म। हम्म। कंजंक्शन, एक भाव में हम्म। कंजंक्ट है। इस हम्म। बुध आदित्य योग को पढ़ने का भी हमारा जो बेस है वो कंजंक्शन ही है ना। हम्म। भाई बुध आदित्य योग कब बन रहा है, जब हम्म। सूर्य और मरकरी एक हाउस में कंजंक्ट हो। हमने ये हम्म। तो नहीं कहा कि आमने सामने हो, दृष्टि संबंध हो, नहीं। या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हो, हम्म। नहीं बोला ना ये नहीं हमने। कहा, ये नहीं बोला। हमने युति की बात की है, चलो। हम्म। अब जब हम पीएससी की बात करते हैं, किसी दो प्लैनेट्स का आपस में रिश्ता बनता है, हम्म। पीएससी क्या रिश्ता ही है ना। हम्म। तो जब ए का बी का आपस में साथ बैठना कंजंक्शन जुती है, ए का बी के नक्षत्र में
और बी का ए के नक्षत्र में बैठना भी युति है। हम्म इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। हम्म कौन सा एक्सचेंज? नक्षत्र एक्सचेंज। नक्षत्र से। तीसरा होता है राशि एक्सचेंज। ए हम्म बैठ गया बी की राशि में, हम्म बी बैठ गया ए की राशि में, ये हो गया राशि एक्सचेंज। हाँ, ये तो चलो इसमें कंसेप्ट नहीं आएगा। है ना? हम्म ये संबंध हो गया। अब बेसिस, इस कंसेप्ट के बेसिस पे जब कोई प्लेनेट, मान लो कि सूर्य आपने कहा कि बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में, तो यहां क्या केतु और सूर्य की युति नहीं हो रही? हम्म भाई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन सूर्य का केतु के साथ संबंध तो बन गया। बन गया। या जिस नक्षत्र में सूर्य बैठा है, या मान लो मरकरी बैठा है केतु के नक्षत्र में, या राहु के नक्षत्र में, या शनि के हम्म नक्षत्र में, या जुपिटर के नक्षत्र में, हम्म या मार्स के नक्षत्र में, या वीनस के, या मून के, या अपने ही नक्षत्र में बैठा हम्म है ना, तो बात अलग है। परंतु यदि किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो क्या वहां मरकरी की उसके उसकी उस प्लेनेट के साथ युति नहीं हो गई? होगी। क्या मरकरी के ऊपर उस प्लेनेट का प्रभाव नहीं आएगा? आ गया। मान लो शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो क्या मरकरी के ऊपर शनि के प्रभाव नहीं है? है। मरकरी के ऊपर शनि के प्रभाव हैं, हम्म शनि के ऊपर मरकरी के प्रभाव नहीं है। हाँ, ये तो वो लॉर्ड हो गया ना इसका, नक्षत्र लॉर्ड हो गया। मरकरी बैठा है शनि के नक्षत्र में, तो हम्म मरकरी के ऊपर शनि का प्रभाव है। हम्म मरकरी जब भी ऑपरेट करेगा सबसे पहले नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है, हम्म वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे मरकरी के ऊपर प्रभाव किसका है? एक तो सूर्य का, एक उसके हम्म नक्षत्र लॉर्ड का। हम्म तो यहाँ पे सूर्य प्लस मरकरी हम्म प्लस शनि की भी हम्म युति मानी जाएगी। किसके ऊपर? मरकरी शनि के ऊपर, मरकरी के सूर्य के ऊपर। ऊपर नहीं। सूर्य सूर्य के के ऊपर ऊपर तो नहीं। मरकरी का प्रभाव है। हाँ, अब ऐसे मरकरी ही के ऊपर। सूर्य, हाँ ऐसे ही मान लो सूर्य केतु के है, तो यहाँ सूर्य प्लस केतु प्लस मरकरी, ये इक्वेशन बनेगी मैथमेटिकल। हम्म मैथमेटिक्स पढ़ी है ना आपने? हम्म तो यहाँ ये बनेगी इक्वेशन। यहाँ पे सूर्य के साथ केतु के संबंध भी है, हम्म परंतु मरकरी का संबंध सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ है। तो सूर्य जब एक्ट करेगा तो केतु के इन्फ्लुएंस में करेगा, या केतु का भी प्रभाव होगा। परंतु जब मरकरी एक्ट करेगा तो उसके ऊपर केतु का प्रभाव नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि वो सूर्य से है। सूर्य का प्रभाव होगा। हम्म, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब बताओ मुझे, हाँ। अब कौन कहाँ किधर बैठा है? नहीं, कंसेप्ट तो क्लियर है, बट मैं ये कह रहा था कि उसको हम जब रिजल्ट एनालाइज करेंगे तो हाँ, कहीं ना कहीं नक्षत्र को भी कंसीडर करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लेनेट की गुणवत्ता कहाँ से देखोगे? किसी प्लेनेट की गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। मान लो मरकरी की आपने क्वालिटी देखनी है। हम्म यहाँ दो प्लेनेट हैं, कंजंक्ट है बुधादित्य योग में, सूर्य और मरकरी, है ना? हम्म ये मान लो 6 डिग्री पे हैं या 8 डिग्री पे हैं, या मतलब 3 से लेके और हम्म 12 डिग्री के अंदर कम वो है, कंजंक्ट है ना? हम्म अब इन हम्म। दोनों की अलग अलग क्वालिटीज को देखना है आपने। किसी भी प्लेनेट की क्वालिटी को कैसे जज करते हैं? बताओ, कितने पैरामीटर आपको पढ़ा रखे हैं? पहले तो राशि अपनी। राशि, वेरी गुड। जिस राशि में बैठा है भैया वो बताएगा ना, नीच की राशि है, हाँ उसकी राशि है ना, मित्र हाँ। की राशि है, शत्रु की राशि है, तो उसका हम्म बल बल कितना है, प्रभावहीन है, हम्म प्रभाव है नहीं है, कितना है, दमखम कितना हम्म है उसके अंदर, है ना? हम्म। उसके बाद अदर पैरामीटर्स भी आपको मैंने बता रखे हैं, तकरीबन कितने, 18-19 मैंने पैरामीटर आपको हमने पढ़े थे पीछे, एक मैं लिस्ट भी इसकी बना लूंगा, है ना? हम्म फिर इसके साथ साथ जो नक्षत्र है, हम्म। नक्षत्र जिस नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र लॉर्ड के साथ उसके संबंध कैसे हैं? कैसे हैं? हाँ। मित्रता के हैं, फ्रेंडशिप है, एनिमिटी है, या न्यूट्रल हम्म है? हम्म और कुंडली के अंदर क्या है वो? हम्म तो क्या उसके उस पैरामीटर पे इसको जज नहीं करोगे प्लेनेट को? हम्म वहां पर भी तो जज होगा ना ये। हम्म। तो फिर वहां कंफ्यूजन किस चीज की है? बस ठीक है, मैंने आपसे कंफर्मेशन लेनी थी कि मैं जी सोच है वो मेरी सही दिशा में जा रही है कि कहीं उल्टी जा रही है।
उसको इतना भाव मत दो ना। ठीक है। नक्षत्र को हर जगह भाव नहीं देते इतना। ठीक है। जेनरिक चीजों में आप नक्षत्र को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे तो फिर रिजल्ट देने में बहुत देर हो जाएगी, है ना। ठीक। कई दिन लग जाएंगे फिर कुंडली एनालिसिस करने में। हम्म। किन्हीं स्पेसिफिक कंडीशंस में नक्षत्र लॉर्ड को देखते हैं, है ना। वो हम केपी एस्ट्रोलॉजी में बड़े अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी आप जनरली बुध आदित्य योग को पढ़ोगे तो केवल आप ये देखोगे कि दोनों किस राशि में हैं। हम्म। यहाँ पे राशि हमने कंसिडर करनी है नीच की ना हो, है हाँ ना। बिल्कुल। दूसरा, एक हाउस में कंजंक्ट हो, हाँ वो तो हो। है ना। और तीसरा, 3 डिग्री से 14 डिग्री के अंदर होने चाहिए, इन बिटवीन। बिल्कुल। तब तो बनेगी ये युति। हम्म। और चौथा पॉइंट मैंने आपको दे दिया है। रेट्रो का और विदाउट रेट्रो का। अगर रेट्रो है तो ओके मार्गी है, और और मार्गी है ना, डायरेक्ट है, तो नॉट ओके है। तो उसका प्रभाव जो होगा, इस योग का प्रभाव नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल है। ठीक है। अब इस कंसेप्ट को आप मेरा नाम दे देना, गोसाई पद्धति, ठीक है। शास्त्रों में तो है नहीं ये। बाकी बताएंगे ना सर, है कि नहीं है, कि उन्होंने पढ़ा कहीं कि नहीं, हम तो हमें नहीं चलो है पढ़ाया ही। किसी ने। मैंने फल दीपिका छान मारी, वृत्त प्राशर होरा शास्त्र के जो वो हैं, क्या कहते हैं, अपना चैप्टर्स हैं जो हम्म। ट्रांसलेटेड है। ओरिजिनल तो समझ में नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगी, है ना। हम्म। ट्रांसलेटेड जितने भी जिन जिन लोगों ने ट्रांसलेट किया है, उसमें भी छान मारा पूरा इस योग को मैंने, है ना। फल हम्म। दीपिका में छान मारा। और जो पुस्तकें थी जिनमें इसका मतलब एक्सप्लेनेशन था, कहीं पर भी मुझे इसका कहीं भी डिटेल इस तरीके से वो नहीं मिली, एक्सप्लेनेशन। ये सर जब आपने एनालाइज किया कुंडली में तो देखा कि बन तो रहा है, एक एक में एक पढ़ रहा है, एक में नहीं पढ़ ये रहा है, कहाँ तो से कहाँ से दिमाग में आया कि जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि यार ये 2 कुंडलियों में बन रहा है, लेकिन एक के ऊपर प्रभाव नहीं है, एक के ऊपर प्रभाव प्रभाव ज्यादा है। एक तो बहुत हम्म। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि तेज हम्म। दिमाग है, शार्प माइंडेड है, शूड बुद्धि है ना। और हम्म। दूसरा जो है वो सुस्त बुद्धि है ना। हम्म। तो तब ये दिमाग में है। दूसरा सवाल, अच्छा ये तो मेरे जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका तो आंसर मुझे मिल गया। हम्म। लेकिन अभी तक एक सवाल ऐसा है जिसका आंसर आज तक मुझे नहीं मिल पा रहा। आप लोग भी ढूंढना, मिल जाए तो बता देना। हम्म। वो है महादशा। हम्म। महादशा में, महादशा सीक्वेंस तो समझ में आ गया। हम्म। सीक्वेंस भैया केतु से शुरू होता है ना जी। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद शुक्र आ गया, हम्म। फिर सूर्य आ गया, सूर्य आ गया, चंद्र आ गया, मंगल आ गया, फिर राहु चंद्र आ आ गया, गया। जुपिटर आ क्यों गया। हुआ? क्योंकि हमारे जो नक्षत्र हैं हम्म। वो इसी क्रम में है, जैसे इसी क्रम में अश्वनी, है। भरणी, कृतिका, कृत्तिका, है ना। रोहिणी। पहला केतु का, दूसरा शुक्र का, तीसरा सूर्य का, चौथा चंद्र का, फिर मंगल का, फिर राहु का, ऐसे करके सीक्वेंस समझ में आ गया। सीक्वेंस तो समझ में आ गया, लेकिन भाई साहब हम्म। ये बता दो मेरे को, आज तक मुझे इसका सवाल का आंसर नहीं मिला कि भाई साहब केतु के 7 साल क्यों होते हैं, शुक्र के 20 साल क्यों है दशा, सूर्य की 6 साल की क्यों है, चंद्रमा की 10 साल क्यों है, मंगल की 7 साल क्यों है, राहु को 18 साल क्यों मिले हैं, है ना जी। उसके बाद बृहस्पति को 16 साल क्यों मिले, शनि देव को 19 साल क्यों मिले, और बुध महाराज को 17 साल क्यों मिले। ये टोटल मिला के हो गए 120 साल, विंशोत्तरी महादशा। कोई मेरे को इसका जवाब दे दे, जो भी महानुभाव ये वीडियो देख रहे हैं या यहाँ तक सवाल को सुन रहे हैं। मत्था पीट लिया मैंने यार, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, और बड़े बड़े दिग्गज नहीं दे पाए। चलो सर, ये सोच आपने दी है तो रखेंगे दिमाग में। इसका जिक्र किसी भी शास्त्र में, ना तो किसी शास्त्र में है और ना किसी की किताब में। किसी ने किताब लिखी है, किसी भी बुक लिखी है किसी ने, मान लो कि के एन राव जी ने भी हजारों बुक लिख दी होंगी, भसीन जी ने भी लिख दी होंगी, फल दीपिका ने भी लिख दी, फल दीपिका भी लिखी गई, फल दीपिका में भी नहीं है, है ना। उत्तर काला अमृत
फलाना ढिंगाना, जितने भी शास्त्र हैं, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि भाई साहब ये इस क्यों है। संजोली जी की माइंड में तो जरूर आया होगा भी ऐसा क्यों है। संजोली जी हैं हमारी बुद्धिजीवी, बता सकती हैं। सोच रही हूँ, है, सोचेंगे। ये सवाल आया कि नहीं आया आपके बुद्धि में, दिमाग में, ये बताओ किसके आया है, पहले बताओ। आज से पहले किसके दिमाग में आया था ये सवाल? किसी ने सोचा ही नहीं होगा अभी, खैर, है ना। पर मेरे दिमाग में बहुत पहले से आया हुआ है, इसका जवाब नहीं मिल रहा। और हम्म। निवेदन है, जिसको मिल जाए इसका जवाब मुझे जरूर बताएं यार, मेरे, हम्म। है ना। जब तक जवाब नहीं मिलता तो मेरे को थोड़ी सी ना चैन की नींद नहीं आती है। ठीक है। तो ये दशा हम्म। सीक्वेंस में हर प्लेनेट को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स की महादशा दी गई है। इसका पैरामीटर क्या है, अगर किसी के समझ में आए या कहीं से मिल जाए राइट अप, है ना, कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाए। 120 का तो समझ में आ गया मुझे कि 120 साल की ही क्यों दी है, ये महादशा में पढ़ाऊंगा आपको मैं। अभी महादशा शुरू करनी है ना अगले हफ्ते से, है ना। सर इनकी कोई ट्रेवल स्पीड से कोई लेना देना तो नहीं। अब सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना, पहले महादशा पढ़ना, फिर आप भी सोचना, है ना। मैं जैसे उल्लू की तरह जागता हूँ रात को, आप भी जागना, फिर बताना अगर जवाब मिल जाए स्पीड के हिसाब से, साइज के हिसाब से, या उनके वजन के हिसाब से, किस हिसाब से दिए ना उन्हें पराशर जी ने। ये पराशर जी बड़े चंट थे, ये मिस्ट्री छोड़ गए। मारते रहो बेटा हम्म। सिर, करते रहो मत्था खपची निकालो, है ना। पर आज तक किसी ने इसका जवाब दिया नहीं है, हम्म। किसी भी बुद्धिजीवी ने, किसी भी बड़े से बड़े, है ना, स्कॉलर ने इसको डिकोड नहीं कर पाया। ये ऐसा वो सवाल है, जैसे वो सवाल था ना, क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हम्म। है। सही है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बताओ। वो कितनी तड़पन थी, 1 साल तक तड़पते रहे जब तक फिल्म नहीं आई। ऐसी ये तड़पन है। ये जो पराशर जी ने ना ऐसा तुरंत छोड़ के छोड़ दिया है कि बेटा लगाओ दिमाग अब अपना। तुम बनते हो ना बड़े बुद्धिजीवी, है ना, अपने आप को ज्ञानी कहलाते हो, बताओ अब चलो। कोई नहीं बता पाया आज तक। हम्म। चलो ये हमारा हो गया खत्म, बुद्ध आदित्य योग। ठीक है जी। ये उस दिन रह गया था, गलती से पता नहीं स्लाइड्स कहाँ गायब हो गई थी इसकी, है ना। तो अब दोबारा हमने तो इसको नहीं, पढ़ लिया बहुत है। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सामने वाले की ना मेंटल स्टेट पता लग जाती है तुरंत, उसका दिमाग का हम्म। लेवल पता लग जाता है, कितना शार्प हम्म। माइंडेड है। एक तो बृहस्पति के साथ केतु दिख जाए ना कहीं भी, किसी भी कुंडली में हो, तो कहना है ये साला लाई लग है। ये दूसरे की बातों में चलता है। और ऐसे हम्म। जातकों पे दूसरों का प्रभाव में सारा जीवन निकलता है, यानी किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो, अपनी बुद्धि नहीं होती इनके अंदर। चाहे कितना हम्म। भी निपुण योग बन रहा हो, कुछ भी योग बन रहा हो, बृहस्पति के साथ केतु हो एक ही राशि में और क्लोज डिग्री में हो, हम्म। लाई लग होते हैं ये। अच्छा। जैसा किसी ने बोला, किसी एक आदमी से, किसी एक पर्सन से, चाहे वो आदमी हो, उसकी माँ हो, बहन हो, बुआ हो, बेटी हो, है ना, पति हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, किसी ना किसी एक से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो, एक के तो कहने सर पे चलते वो रिलेशन हम उसको जुपिटर को या और राशि को भी कंसीडर कर हैं। पाएंगे राशि, इसको। राशि से पता लग जाएगा। राशि से पता लग राशि जाएगा। और भाव से पता लग जाएगा, हम्म। है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक कोई लेडी है ना, उसके ऊपर बच्चे का प्रभाव पड़ा होता है, बच्चे से पूछ पूछ के काम करती हम्म। है ना। कोई आदमी होगा वो अपने अपनी वाइफ के बिना पूछे ना कोई काम नहीं करता, है ना। हम्म। वहां आपको जुपिटर और केतु का कंजंक्शन मिलेगा उसकी कुंडली में, कहीं ना कहीं, या तो जुपिटर उसके केतु के नक्षत्र में बैठा होगा, है ना, या उसका आमने सामने बैठा होगा, दृष्टि संबंध होगा, या उसके साथ बैठा होगा, क्लोज कंजंक्शन में होगा।